तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में आगे। ठीक है, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है किस पे? सेक्शन फार्मूला के ऊपर। किस पे? सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला के ऊपर जो बेस्ड है यार, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे, पूरी एक्सरसाइज समझे उसके अंदर। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट का जो पार्ट है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो पार्ट जो किसके ऊपर बेस्ड है यार? एक फॉर्मूला आने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा? चैप्टर तो 7 ही है। ठीक है, बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। अब ये थोड़ा सा अलग है यार। ठीक है, इसका कंसेप्ट पहले समझ लो पूरी तरीके से, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार कंसेप्ट समझ लो ना, उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा, बड़ा आसान होगा। ठीक है, अब जब सेक्शन का मतलब क्या हो गया, हम किसी एक लाइन सेगमेंट को, ग्राफ पे हमने एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उसको हम ना दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो दो पार्ट्स की समझते हैं, दो पार्ट्स में, तीन पार्ट में डिवाइड करके कैसे क्या लॉजिक लगना है, क्या पूछना चाह रहा है वो समझेंगे। ध्यान देना। जैसे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मान लो हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट है। क्या बताओ बेटा? ये कोई लाइन सेगमेंट है ए, और ये क्या हो गया बी। समझे बात को? लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ भी पॉइंट है, मान लो x1 कॉमा y1, और इसके क्या पॉइंट है, मान लो x2 कॉमा दोस्तों y2। अरे बस में अभी तक तो एक ही लाइन सेगमेंट थी। ध्यान देना, हुआ क्या अगर मान लो इस पॉइंट को, मतलब ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है हमारी, इस लाइन सेगमेंट के बीच में, मिडल की बात नहीं कर रहा, कहीं भी इस लाइन सेगमेंट के मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया सी। क्या बना दिया मैंने? सी पॉइंट। इस सी पॉइंट ने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को, ए बी को क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब इसके दो सेक्शंस बन गए, एक सेक्शन एसी बन गया, एक सेक्शन क्या बन गया बताओ? बीसी बन गया। अरे उसमें तो एक सेक्शन एसी, एक सेक्शन क्या हो गया बताओ? बीसी बन गया। ध्यान देना। अच्छा एक चीज देखो, जरूरी नहीं इधर से करे, कहीं से भी कर सकता है। मान लो एक पॉइंट वही था हमारा x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट बी है, वो क्या हो गया हमारा x2 कॉमा y2। ध्यान देना। फिर पॉइंट सी ने मान लो यहाँ पे क्या कर दिया बताओ? यहाँ पे पॉइंट बना दिया। अब भी एसी और बीसी में क्या कर दिया बताओ? डिवाइड कर दिया। लेकिन ऊपर वाले एसी बीसी में और नीचे वाले एसी बीसी में अंतर है। उसमें एसी छोटा है, बीसी बहुत बड़ा है। इसमें एसी बहुत बड़ा है, बीसी क्या है बताओ? छोटा है। अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये जो इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट आया है, इसने लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, लाइन को दो सेक्शंस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझाओ। मान लो हमारी जो ये साइड थी, ये जो हमारी साइड थी कितनी लंबी थी बताओ? ये जो हमारी पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट थी, ये कितनी लंबी थी बताओ? 10 यूनिट डिस्टेंस था उसका। डिस्टेंस कितना था इसका? 10 यूनिट्स। अगर ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस था, और मान लो ये जो पॉइंट सी बनाया मैंने, ये जो पॉइंट सी बनाया मैंने, ये कहां पे बनाया? ए और सी के बीच में मान लो कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट्स का। कितना? 4 यूनिट्स का। और इनके बीच में कितना डिस्टेंस रह गया बताओ? 6 यूनिट्स का। समझ में आ रही बात? तो मतलब अगर देखा जाए सेंटीमीटर में लिख लूं, किसी में भी लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमें पता लग गया यार, हमारी पूरी ए बी तो 10 सेंटीमीटर थी, एसी क्या है मान लो 4 यूनिट्स हो गई। ध्यान देना। और जो सीबी है वो कितने हो गए बताओ? 6 यूनिट। आरी बस में मतलब इस पॉइंट सी ने इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, क्या लेता हूं? रेशियो एसी रेशियो बीसी। सीबी लिख लो या बीसी लिख लो, एसी रेशियो बीसी लेता हूं मैं, तो आप क्या होगा सर? वो हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 6। एसी आगे तो एसी आगे लिखा, बीसी तो बीसी। तो मतलब इनका रेशियो क्या बन के आ गया? एसी अपॉन में बीसी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 6 लिख दोगे। इसको कट करोगे 2 से, तो 2 से 2 पर और 2 से 3 पे। तो अगर मैं एक चीज कहूं आपसे, ये जो पॉइंट सी था, है ना, ये जो पॉइंट सी था, उसने लाइन को दो सेक्शंस में डिवाइड किया। और वो दो सेक्शंस कौन से? मतलब किस रेशियो में डिवाइड किया? रेशियो क्या बोला मैंने? रेशियो, एक वर्ड आ रहा है बार बार, रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड किया? आपको सर 2:3 में। किसने बताओ? 2:3 में। मतलब अगर मैं बात करूं, ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है, एसी जो है 2 पार्ट्स है, बाकी जो कितना पार्ट्स है उसका 3 पार्ट्स। अरे उसमें इतना देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, डायरेक्ट आप लगा भी लो, थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की ताकि आप समझ सको क्या हो रहा है। ध्यान देना। पूरे पूरे डिस्टेंस की बात करें तो 4 यूनिट और 6 यूनिट है, लेकिन हम रेशियो की बात करें तो 4 और 6 का रेशियो कितना हो गया बताओ? 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3। क्लियर है चीज? यहां तो कोई डाउट तो नहीं? ध्यान देना। तो 2:3 कितना हो गया? 2:3। ये रेशियो हो गया। क्या हो गया बताओ? रेशियो। अगर मैं इसी चीज को यहां बात कर लेता, जैसे हम क्या बात करें कि अगर देखो इसकी बात करें, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो मान लो मैं कितना करता, ये लेता मैं 8 यूनिट्स। कितना ले लिया बताओ मैंने? 8 यूनिट। ये कितना रह गया बताओ? 2 यूनिट्स। कितना रह जाएगा बताओ? 2 यूनिट। मेरी बात सुनो। अब एसी और बीसी का रेशियो पूछूं मैं, क्या हो गया बताओ? एसी का और बीसी का रेशियो पूछो, आप क्या कहोगे? एसी बीसी का रेशियो क्या आएगा सर? आप कहोगे 8:में
टू कितना आ जाएगा, उसको इससे कट कर दोगे, ऐसे कर लो, या काम करो ऐसे ही कर लो, AC अपॉन में BC करोगे कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 2, कट कर लो कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 1। तो क्या कहोगे सर अब किस रेशो में डिवाइड हो गया, ये 4:1 में डिवाइड हो गया, किसमें डिवाइड हो गया 4:1 में। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं कि मतलब एक लाइन सेगमेंट को हमने किसमें बांट लिया बताओ, दो रेशियोज में, जैसे 2:3 हो सकता है या 4:1 हो सकता है। इतना क्लियर है, इतना नोट करो आप एक मिनट ना। तो इतना नोट करने के बाद अब आगे देखो आप, जब इतना पार्ट हो गया, इसमें हमें आगे क्या चीज जाननी है, वो जानने वाली चीज है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। क्या समझना हमें कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम देखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला अब लिखेंगे, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं क्या क्या है वो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये 2-4-5 मिनट का जो बेसिक है, इससे एक आइडिया हो गया हम क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला डाले करते यार, तुम भी फॉर्मूला तो आप लगा ही लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, ध्यान देना। तो अब हमें क्या सीखना है कि सेक्शन फॉर्मूला लग कैसे रहा है, वो आपसे पूछेगा क्या। ठीक है ना, आपसे पूछेगा क्या, वो आपसे एक ये चीज पूछेगा, भाई देखो कोई हमने लाइन बनाई थी ग्राफ पे, लाइन सेगमेंट बनाई थी, लाइन सेगमेंट, तो क्या हो गया उसके, मान लो इसके पॉइंट क्या है x1, y1, इसके पॉइंट क्या है बताओ यार x2, y2। कितनी बात समझ आ गई। मैंने क्या बोला, कोई पॉइंट आ गया C, इसने क्या कर दिया, इसको रेशो में डिवाइड कर, वो रेशो हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा वो रेशो, तो वो रेशो मान लो हमने कहा भाई ये वाला m पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है बताओ n पार्ट, क्या हो गया बताओ, वो m पार्ट n, मतलब रेशो क्या हो गया m रेशो n में डिवाइड कर दिया। समझे बात को, m रेशो n में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ कह रहा है इस C पॉइंट के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो। क्या निकालो इस C पॉइंट के। तो इन शॉर्ट सेक्शन फॉर्मूला में ये बताता है कि अगर किसी पॉइंट ने किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है किसी रेशो में, उसके हमसे क्या पूछ ले, अगर वो कोऑर्डिनेट पूछ ले, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। क्या है, क्या सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। अगर मुझे उस डिवाइड, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया जो बीच में आया, इस पॉइंट के x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं कैपिटल X लिख रहा हूं, ध्यान देना। उस x की वैल्यू निकालना हो, कहता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, आ जाएगा उसमें। और उसमें ही y की वैल्यू निकालनी हो ना, ध्यान देना। तो क्या आएगा बताओ, m इंटू में y2, मतलब m y2 इंटू प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। m और n क्या है, रेशो, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x2 x1 आपको पता है क्या है, वेल वो हमारे क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स देखें a और b के, उसके x1 और x2 है, और y के लिए हम उनके y1 y2 यूज करेंगे। समझ में आ रही है, कोई डाउट यहां तक, इजी धंधा। तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये है आपका पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला, और ये है इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है, बस आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, उनको वैल्यूज को पहचानना है सही से, तो उन वैल्यूज को क्या करना है, यूज करके वो वाला पॉइंट निकाल देना, कुछ है नहीं। अगर इसी को मैं समझाने के लिए काम करूं मैं आपको, अब मैं आपको बताऊं कि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं। क्या लेता हूं मैं, कुछ पॉइंट्स, अपनी मर्जी से कोई पॉइंट्स लेता हूं। ठीक है, चलो अपनी मर्जी से क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं उसी में से। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है उसी में से हम एक एग्जांपल लें। तो ध्यान देना, उसमें जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो क्या एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। हम पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लेट्स से ये जो लाइन सेगमेंट है ये कितनी है बताओ, इसका पॉइंट है 4, इसका पॉइंट क्या है जो बी है, इसका पॉइंट है 8, 5, क्या है 8, 5। ठीक है, ध्यान देना, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4, 3, 8, 5। अब इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, मान लो ये पॉइंट सी है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, ये कह रहा है ये वाला 3:1। क्या कह रहा है, 3:1। क्वेश्चन पढ़ो आप, ध्यान देना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान देना। क्या कह रहा है वो कि किसमें डिवाइड करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है, 3:1, मतलब 3:1 में डिवाइड करता है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट ने इनको डिवाइड किया उसी के कोऑर्डिनेट निकाल, क्या निकालना है, उसी के कोऑर्डिनेट। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, सबसे पहले डेटा लिख लेना सारा का सारा। क्या करोगे, ए बी है ना हमारी, फॉर ए बी देखेंगे हम, ए बी के बारे में बात करेंगे हम। तो ए बी में क्या, x1 क्या होगा बेटा बताओ, x1 क्या होगा 4 हो गया, और y1 क्या होगा बताओ -3। ओके, अच्छा x2 क्या हो गया, जो b के पास है 8 है, और जो y2 है वो क्या हो गया भाई, वो हो गया आपका बताओ 5। अच्छा रेशियो क्या हो गया हमारा, m और n की वैल्यू में क्या हो गया, m रेशियो n लिखूं मैं अगर, m रेशियो n क्या हो गया हमारा, बोलो दोस्तों 3:1, मतलब m की वैल्यू दोस्तों 3 एंड n की वैल्यू कितनी भाइयों 1। क्लियर, यहां तक सब खत्म। सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन करोगे लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये लिख देना, उसके बाद इसको
अप्लाई कर देना। अप्लाई कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, अप्लाई करने के सबसे पहले अब निकाल रहे हैं हम एक्स का। एक्स के लिए क्या बोला है एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। तो एम की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो क्या करेंगे 3 इंटू में क्या बोला 3 है ना, ध्यान देना क्या कह रहा है 3 इंटू में एक्स टू कितना हमारा बताओ 8 है, 3 इंटू में 8 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 1 है 1, और क्या बोल रहा है एक्स वन कितना है हमारा 4 अपॉन में एम प्लस में एम कितना है पता है 3 है, एन कितना है तो 3 प्लस में। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो x की वैल्यू कितना की 3 इंटू में कितना हो गया 24 प्लस में ये कितना हो गया 4 हो गया अपॉन में कितना आ गया 4। तो देखा जाए तो क्या वैल्यू आ रही है अभी 28 अपॉन में 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे कट कर दोगे x की वैल्यू आ गई दोस्तों 7। कितने आ गए x की वैल्यू 7। क्लियर चीज, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई सिंपल 7, कुछ भी नहीं। ध्यान देना। दूसरी बात करें y के बारे में, y क्या है आपने देखा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस। तो m कितना हमें पता है 3, y2 कितना इधर चेक करो कितना 5 है, ठीक है प्लस में n कितना है 1 है, और y1 कितना है माइनस, कितना बताओ माइनस अपॉन में m प्लस 1 दैट इज 3 प्लस में 1। चेक करते हैं इसको, 3 5 का कितना हो गया 15, 1 इंटू माइनस 3 क्या होगा माइनस 3 होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस आप जानते हो माइनस कितना अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 4। तो y की वैल्यू कितना आ गया 15 माइनस 3 कितना हो गया 12 अपॉन में 4। कट कर लो, y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3, कितने आ गए दोस्तों 3, क्या आ गए y की वैल्यू 3। तो अगर देखा जाए इसके हिसाब से आपने एक चीज जान ली कि जो ये पॉइंट सी था कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, जो पॉइंट हमने सी माना था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए दोस्तों जल्दी बताओ बोलो। एक x की वैल्यू 7 आई थी, y की वैल्यू 3 आई थी, तो क्या आ गई 7,3 क्या आ गई 7,3, और यही आपका आंसर। सिंपल क्या था ये फॉर्मूला अगर याद हो गया, ये फॉर्मूला जैसे याद हो गया आपने क्या किया x1 y1 क्या x2 y2 क्या रेशियोज हैं उनको लिखा, फॉर्मूले में पुट किया, सिंपल कैलकुलेशन करी और आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है सेक्शन फॉर्मूला पता नहीं क्या हो, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। इतना नोट करो आप लोग जल्दी से। एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज सेकंड इसकी, ठीक है ना 7.2, एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप बहुत आराम से समझ लोगे उसको, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुत आसान है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7। आपको लाइन करके क्या होता है -1,7। हम अपनी तरफ से इनको पॉइंट ए बी सी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट पॉइंट ए -1,7 एंड लेट पॉइंट बी वो क्या हो गया आपका 4,-3। और कह रहा है एक पॉइंट है मतलब जिसने इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:3। देखो 2 है और पीछे वाला क्या है 3 है, देखो ध्यान देना 2:3। थोड़ा जब पॉइंट लो भी ना तो ऐसे लिखना कि क्या कहते हैं लगे कि हाँ ठीक है, मतलब 2 है आगे वाला तो मतलब ये पार्ट कम होगा, पीछे का गैप जो उधर ज्यादा छोड़, समझे जानना। इस पॉइंट को यहाँ पे ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, मैं इसको लिख रहा हूँ x, y यहाँ पे, ठीक है। अरे बस में x, y 2 और 3 थोड़ा लगे, अरे उसमें यार आगे से 2 है और पीछे से क्या बताओ 3 पार्ट, समझे इस चीज को जानना। क्या कर लो सारे के सारे रेशियो लिख लो उसके अंदर। लेट a कितना हो गया हमारा बताओ -1,7 एंड b क्या हो गया हमारा बताओ, b क्या हो गया हमारा 4,-3। ओके, रेशियो क्या है, रेशियो डेट इज आपको जो गिवन है ना m रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या देखा उसने बोला 2:3 में 3। पहले सारा डेटा क्या कर दो लिख लो, उसके बाद सॉल्व कर दो। तो x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों -1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 7 है। ओके x1 y1 आगे लिखो, क्या होगा x2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x2 की वैल्यू 4 है, और y2 की वैल्यू कितनी है बताओ -, ठीक है चलना। अगर देखा जाए रेशियो की तो भाई m की वैल्यू होगी 2 फॉर्मूले के हिसाब से, और n की जगह पे क्या डालेगा 3 डालेगा, यहाँ तक चलेगा बस खत्म। सेक्शन फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे लिखोगे ऐसे बाय सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्ट मत स्टार्ट कर देना, ये लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू क्या है m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है m प्लस में n। और सेम y के लिए भी लिख दो यार, क्या है m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में, यहाँ तक है, ये दो हैं सिंपल सी बात, यही दो फॉर्मुले है। अभी आपने किया था एग्जांपल, एग्जांपल के जैसे ही है बिल्कुल, जैसा एग्जांपल उसी की तरह तो है ना। क्या करोगे आप ध्यान देना, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब x की बात करेंगे, x इज इक्वल टू क्या m x2 प्लस में n x1। तो m कितना यार हमें पता है 2 है, x2 कितना है हमारा यार 4 है, प्लस में n कितना है हमारा 3 है, और x1 कितना है ऊपर लिख लो माइनस। ऐसे जब आप ऊपर लिख लोगे ना x1 y1 x2 तो कंफ्यूजन नहीं होगी,
कई बार ऐसा होता है इन क्वेश्चन में ना वैल्यू गलत नोट कर लेते हैं और भाई पूरा क्वेश्चन निकलता है, सारी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है ना, तो m की वैल्यू कितनी है इसके अंदर बोलो, 2 है और उसकी वैल्यू क्या है, सॉल्व करना है बस। 2 इंटू में 4 क्या होगा 8 होगा, 3 इंटू -1 क्या होगा -3 होगा, अपॉन में 2 + 3 क्या होगा 5। देखा जाए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, 8 - 3 क्या होता है 5 अपॉन में 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो एक बात तो क्या है भाई 1x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, x के आगे उसके अंदर से 1 आ रही है। क्लियर, सेम ही चीज किसके लिए करेंगे y के लिए, y के लिए क्या है m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। m कितना है यार, देखो m कितना है हमारा 2 है, y2 देखो y2 कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है -3 प्लस में n कितना है, n हमारा 3 है दोस्तों, और y1 कितना है हमारा 7 है अपॉन में m प्लस में n का मतलब क्या हो गया दोबारा से 2 प्लस में 3 ना, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 2 इंटू -3 क्या होगा -6 प्लस में क्या होगा बताओ 21 अपॉन में क्या होगा बताओ 5। ओके ना, इधर से क्या वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने पे, ये -6 है और प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन आता है जो बिगर वैल्यू के साथ, तो प्लस के आएगा, क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 5 कट कर दो दोस्तों, क्या आएगा 3। तो देखा जाए यार मेरे भाई y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3 है, क्या ये बताओ y की वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, जो डिवाइडिंग पॉइंट था, पॉइंट सी जो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ, सिंपल ही लिख लो, ऐसा कुछ वो नहीं है, 1 कॉमा कॉमा, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया भाई आंसर हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, नोट कर लो उसको, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यार, इसमें एक नया वर्ड आ गया, कह रहा ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा ध्यान देना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राई का मतलब क्या होगा 3, और 3 सेक्शंस किए हमने, कितने सेक्शन के, पहले 2 में काट रहे थे, अब वो इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्राइसेक्शन वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब क्या होता है वो तीनों पार्ट्स इक्वल है, क्या बताओ तीनों पार्ट्स इक्वल है, ध्यान देना। पहले वो पॉइंट बना लो, वाला लाइन थोड़ी बड़ी बनाऊंगा मैं ताकि आप समझ सको। इस पॉइंट को ए को पॉइंट को मान लो 4 -1, और ये जो बी पॉइंट है इसे क्या मान लिया हमने -2 -3। ठीक है, ध्यान देना, कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया है, क्या क्या ट्राइसेक्ट मतलब ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया दोस्तों 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स। कैसे होंगे 3 इक्वल पार्ट्स, पता है किसकी वजह से, 2 पॉइंट्स की मदद से आएंगे। कैसे सुनो, एक ये पॉइंट ये हो गया मान लो, ये बी है, ये सी पॉइंट हो गया, एक हमने पॉइंट लगा लिया, बताओ क्या डी, क्या बताओ डी। अब देखो होगा 3 पार्ट, क्या ए सी सी डी और डी बी, आगे बात समझ, ए सी सी डी और डी बी। ट्राइसेक्शन का फायदा ये तीनों पार्ट क्या है बताओ बेटा इक्वल, कैसे है तीनों पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट से क्या है बताओ यार इक्वल है, ए सी सी डी और डी बी तीनों आपस में इक्वल है। अब जब कोई चीज इक्वल होती है ना, एक बात सुनो, उसके रेशियोज ना 1:1 लेके चल रहे हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक लाइन थी, कितने सेंटीमीटर की मान लो, कितने सेंटीमीटर, कितने उसकी लाइन सेगमेंट मान लो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये कितने सेंटीमीटर के 12 सेंटीमीटर के, सुनते रहो सब समझ में आएगा। ये पॉइंट बना दिया मैंने बिल्कुल मिडल मोस्ट में, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, मान लो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो ये कितना हो गया बताओ आपको, सर ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी कितने होगी बताओ 6 सेंटीमीटर। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट को सी मानेंगे, अगर मैं इसका AC का और BC का, AC या CB का AC और BC का रेशियो क्या होगा सर 6 अपॉन में 6 कट होके क्या आ जाएंगे बताओ 1 अपॉन में 1, 1 और 1 रह जाएगा भाई, ये कट जाएगा आपस में, क्या रह जाएगा, ये भी 1 पार्ट है और ये भी क्या है बताओ दोस्तों 1 पार्ट है, अरे बस फिर आउट, यहाँ तक क्लियर है ना। 1:1 अगर बाइसेक्ट होता, क्या वर्ड होता बाइसेक्ट, मतलब बराबर पार्ट्स में 2 बराबर पार्ट, बाइसेक्ट का मतलब हो गया 2 बराबर पार्ट। इधर क्या है वर्ड ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसी पार्ट को मैं ट्राइसेक्ट में समझू, सुनो क्या मतलब था, मान लो ये 12 यूनिट्स की थी, कितनी थी बताओ 12 यूनिट्स की, समझ लो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया हमारे लाइन सेगमेंट का, 3 इक्वल पार्ट्स में काटा, तो एक पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, अरे मैं कह रहा हूँ ये भी 4 यूनिट है दोस्तों, ये भी क्या हो गया 4 हो गया, ये भी क्या हो गया दोस्तों बताओ 4 हो गया, समझे, ये 4 पार्ट्स, मतलब 4 में हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया, 4 यूनिट्स ऑफ 4। अब मेरी बात सुनो, इन सब का रेट दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, कितना रह रहा है बताओ पार्ट, ऐसे ही 4 उसमें भी काटेंगे ना 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 1:1:1:1 4 पार्ट ऐसे लेके चलते हैं, क्या होगा रेशियो उसमें आसानी होगी आपका समझ। अब सुनो होगा क्या, जब भी ट्राई सेक्शन होगा मतलब 3 इक्वल पार्ट्स है, 3 इक्वल पार्ट्स की वजह से एक बार पता लग गया भाई यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी क्या होगा, देखो उसने रेशियो दे नहीं रखा हमें, रेशियो
खुद समझना था, ऐसे समझना था जैसे मैंने आपको बताया। अरे बस में 1:1:1, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल पार्ट्स। यहां तक क्लियर, तीनों इक्वल पार्ट्स है। अब यार एक चीज देखना, वो कह रहा है कि ये जो सी और डी पॉइंट्स है, इसके मुझे क्या निकालने बताओ, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकाल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में यहां लिख दो, एक हो गया x, y, और इसको मान लो x डैश, y डैश, ऊपर बना दिया मैंने, निशानी से हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी उसकी सिंबल से, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा वर्क करना है कि भाई ज्यादा हमें मतलब कंफ्यूजन ना हो। एक को एक्स वाई ले ले, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और दूसरा क्या ले लिया एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। एक्स वन वाई वन नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी हमारे उसमें मेंशन हो जाते हैं सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा सा और जानने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो अगर सॉल्व करने के तरीके में क्या है, क्या डिफरेंस है सॉल्व करने के तरीके में, वो देखते हैं क्या डिफरेंस है, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। पहले एक काम करेंगे हम, पूरी की पूरी फॉर ए बी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ए बी, फॉर ए बी, ए बी में अभी भूल जाओ कि डी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं ऐसा मान, मैं आपको बता रहा हूँ कि काम करो, अभी भूल जाओ कि डी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं सिर्फ सी पॉइंट के लिए निकालना चाह रहा हूँ। ये ए हो गया, ध्यान, ए पॉइंट क्या है मेरा, 4, जान कैसे समझाऊंगी आपको, क्लियर हो चुकी है। भूल जाओ कि डी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, -2, -3 हो गए, ये मेरा सी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, सी पॉइंट क्या है, x, y। अब सुनो, अगर मान लो ए से लेकर सी तक कितना पार्ट था, 1 पार्ट था, कितना था, 1 पार्ट। अब सी से लेकर बी तक कितना पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी से लेकर 1 पार्ट ही, और 1 पार्ट पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 2 पार्ट। ये समझने वाली बात, क्लियर है चीज, है ना। बहुत सारी चीज आया, समझ नहीं आया, पक्का क्लियर है। वो 1 पार्ट था, 1 पार्ट हमने, बस अभी हम कह रहे हैं मान लो डी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मान हमने सी को मान लिया 1 पार्ट हो गया, 1 और 1 क्या हो गया, टोटल 2 पार्ट हो गया, समझे। अच्छा, इसके लिए हम पॉइंट्स बना के चलते हैं। x1 क्या है यहाँ पे 4 है सर, पता है आपको। सर y1 कितना है यहाँ पे, बताओ, y1 -1, ओके। सर x2 कितना है यहाँ पे, बोलो, x2 कितना, -2 है, और y2 की बात करो कितना आएगा, -, m के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, m क्या, m और n जो हमारा रेशियो, इधर m क्या हो गया आगे, 1 हो जाएगा, बेटा n क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, क्लियर है चीज, इजी, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर ना। अब सिर्फ पहले इसका पॉइंट निकालना है, फॉर पॉइंट सी के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो उसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी, x, फॉर्मूला क्या है, mx2 nx1, सेक्शन फॉर्मूला लिखना जरूरी है यार। आप कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ना, अगर पढ़ाई कर रहे हो उसकी, और उसमें फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो। तो क्या होगा, x की बात करें हम, x m कितना है हमारा यार, देखो 1 है, x2 कितना है हमारा बताओ, -2 है, प्लस में n कितना है हमारा बताओ फिर से, हमने पता ना n2, पता ना n2 कैसे वो, ठीक है। और x1 कितना यार दोस्तों, 4 है, अपॉन में m प्लस में n, मतलब 1 प्लस में 1 प्लस में x, देखो ये क्या हो गया, -2 हो गया, ये कितना हो गया, प्लस में 8 हो गया, प्लस में क्या हो गया, 3, -2 प्लस में 8 क्या हो गया, 6 हो गया, अपॉन में 3 हो गया, कट कर लो, x की वैल्यू कितने आ गई, बोलो, 3 को 6 से कट करोगे कितना आ गया, 2, क्या आ गया बताओ, x की वैल्यू 2, इजी, चलना। पार्टली क्वेश्चन डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है, फाइनल आंसर हम दे देंगे आराम से। y की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसी वाले पॉइंट के लिए y की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, y की, ध्यान रखना। अगर हम y की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान रखना, सेम m y2, मैंने फॉर्मूला तो लिखा ना इसके लिए y के लिए, नहीं, प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n, ओके। नाउ y के बारे में बात करें, m कितना बेटा हमारा, जल्दी बताओ इसमें, इसी के हिसाब से भी m क्या है, 1 है हमारा, y2 कितना है हमारा दोस्तों, -3 है, प्लस में n कितना है हमारा, 2 है, और y1 कितना है हमारा, -1। सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है मैंने, और वो उसी से टैली करता हुआ चल रहा हूँ, आप चेक करके देख लो, m1 है, y2 -3 है, प्लस है, प्लस लगा दिया, n क्या है हमारा, 2 है, और फिर क्या है बताओ, माइनस, ठीक है। तो y की वैल्यू देखेंगे, ये हो गया -3, ये कितना हो गया, -2, अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3, y की वैल्यू कितनी हो गई, -5 अपॉन में 3। अब देखो y की वैल्यू अगर -5 में आ गई ना, -5 पे रख, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, हमें सी पॉइंट के लिए x भी मिल गया, और क्या मिल गया बताओ, y मिल गया। तो हमारा पॉइंट सी क्या आ गया, पॉइंट सी क्या बन के आ गया हमारा, देखा जाए तो, बोलो हमारा पॉइंट बन के आ गया वो, एक है 2, -5/3। अरे उसमें एक पार्ट सॉल्व हो गया ना, हो गया, हमारा पॉइंट क्या निकल के आ गया, पॉइंट सी माइनस, और 2, -5/3, सिंपल सा, सी का निकल के आ गया ना। अब हमारे पास अभी एक और टास्क, कौन सा, डी निकालने के, क्या निकालने के लिए, डी निकालने के लिए। आप इतना नोट करो पहले जल्दी से, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डी पॉइंट बताता हूँ, रब करूंगा ना बोर्ड में। देखो अब ना, ये देखो हमने सी के तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे, आपने नोट भी कर लिया, अब हम करेंगे कौन सा बताओ, डी वाला पार्ट। यार मेरे को ना रब करना पड़ेगा, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं दोबारा से करा सकूं, ठीक है।
अब ना क्या लेते हुए चलना है आपको, आगे जाके आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो इसी से निकल के आया है। अब ना मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको उसकी क्या है, उसके बाद देंगे। अभी जैसे फ्लो में चल रहा है वैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तब देखेंगे चलना। अगर अब मैं बात करूं कौन से पॉइंट के लिए डी पॉइंट निकालना, अब क्या लूंगा, लेंगे फॉर ए बी, कंसीडर कर लो ए बी ही, लेकिन अब क्या बात करेंगे फॉर पॉइंट डी, डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फॉर पॉइंट डी, ठीक है, फॉर पॉइंट डी। अब डी पॉइंट के बारे में बात करें यार, तो देखो छोटी चीज क्या है इसके अंदर, मैं जान के नहीं वही लाइन बना रहा हूँ ताकि आप ना रिलेट कर पाओ, मेन बात है रिलेट करने की। ए क्या होगा हमारा, ए तो वही रहेगा 4,-1, और बी क्या होगा बताओ, -2,-3। क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई है थोड़ी सी, मिड पॉइंट हम लगाएंगे वो भी सेक्शन से क्या हो रहा है डिराइव हुआ है। चलो हम बात करेंगे कौन से पार्ट की, डी पॉइंट की बात करेंगे। डी पॉइंट क्या है हमारा, ये x डैश कॉमा y डैश माना हुआ है ना, x डैश कॉमा y डैश माना। अब देखो अगर यार इसके हिसाब से देखो, अब क्या हो गया एडी, अब इस सी को भूल जाओ, मानो एडी होता तो कितना रेशो आ गया बताओ, ये रेशो क्या आ गया यार, ये 2 पार्ट्स हो गए, और वो वाला पार्ट कितना हो गया बताओ, 1 पार्ट। क्लियर है जी, है ना, ये इस पार्ट का क्या था, कैच था इसके, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब देखेंगे हम रेशो, m रेशो n जो आ गया हमारा, वो कितना आ गया 2:1। ये चीज समझने वाली है कि भाई ये 2 कैसे हो गया और ये 1 कैसे, समझे बात, इजी है करना। अब बात करते हैं किसके बारे में, आगे इसके पार्ट, क्या देखो x1 y1 तो वही रहेगा, x1 क्या हो गया 4, y1 क्या हो गया -1, x2 क्या हो गया दोस्तों -2, और y2 क्या हो गया दोस्तों -3। ओके क्लियर है चीज, m और n लिख दिया मैंने। अब सेक्शन फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, x डैश क्या होगा बताओ हमारा mx2, ध्यान देना फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करते रहो, जिससे क्या होगा आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। mx2, m कितना हमारा बताओ 2 है, x2 क्या हो गया बताओ -2 है, प्लस में n हमारा 1 है, और क्या आएगा बताओ अपॉन में, बोलो 1 और 2 + 1, फ्रैक्शन में आता है आने तो क्या दिक्कत है, कितना हो जाएगा 2 × -4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। अब -4 + 4 क्या होता है 0 होता है, और 0 अपॉन में 3, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 होता है तो क्या हो जाता है बताओ, वो 0 जाता है। तो बेटा x डैश की वैल्यू कितने आ गई हमारी इधर 0 आ गई, क्या आ गई बताओ x डैश की वैल्यू 0, ध्यान सारा कुछ कंसेप्ट का खेल है। और हम बात करें y पॉइंट की बात करेंगे तो y पॉइंट में क्या आएगा दोस्तों, y डैश, y नहीं y डैश, y डैश की बात करें ना, या इसकी बात करें, एक ही बात है। m कितना है फिर से बोलो, m y2 कितना है यार दोस्तों -1 है, प्लस में n कितना है हमारा 1 है, और ओ सॉरी मैंने -1 डाल दिया, ये -3, y2 जो है ना -3 बोला है मैंने, y2, m कितना हमारा बोलो 2, और y2 कितना -3, ठीक है इतने में n y1, n कितना है 1 है, और y1 कितना है -1, अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो m + n, m + n क्या हो गया हमारा 2 + में 1, यहाँ तक क्लियर है। ओके y डैश देखो 2 × -3 -6, -1 1 × -1 -1, अपॉन में क्या आ गया 3, ठीक है। तो यार देखो y डैश की वैल्यू कितना आ गई -7 अपॉन में 3 आ गई, क्या आ गई -7 अपॉन में 3, कितनी बस हमारी, हाँ -3 आ गई, ठीक है कितनी बस हमारी, ठीक है y डैश की वैल्यू क्या है -7 अपॉन में 3 आ गई। ओके नाउ अब क्या होगा, जो हमारा पॉइंट डी आ गया बस खत्म यार, ये दो चीज तो पूछी थी उसने, पॉइंट डी क्या आ गया हमारे यार देखना -7 अपॉन में 3, सॉरी क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट 0, -7 अपॉन में 3, और उसने सी और डी की बात की थी ना, अब एक साथ लिख लो या सी पॉइंट क्या था, आप तो एक पेपर पे कर रहे हो, आप एक साथ ही लिख दोगे। सी पॉइंट क्या आया था हमारा गाइस, क्या आया था हमारा सी पॉइंट 2, -5 अपॉन में 2, अच्छा, और डी पॉइंट क्या आ गया, डी पॉइंट आपके सामने ही चलना 0, -7/, ये आपके क्या होगा, दोनों आंसर होगा, सिंपल चीज जो, ठीक है ओके इसको नोट कर लो आप। चलो गाइस अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो हमारा हो गया था, अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट का, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कुछ अलग दे रखा है क्या, हाँ कुछ उसने ना क्या बोल रहा है, कुछ एक्टिविटीज ही बता रहा है उसके अंदर, और फिगर भी दे रखी है आपको, ठीक है ध्यान दो। अब जब वो एक्टिविटी और फिगर बना रही है ना, तो छोटी चीज देखना, क्या टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। आप देखो आपको ना क्या दे रखा है इसके अंदर बना के, एक आपको ना रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर शेप में आपको पार्क दे रखा है, गार्डन दे रखा है, जिसमें क्या ऑर्गेनाइज हो रखा है स्पोर्ट्स डे, ठीक है ना। बट उसने उस रेक्टेंगुलर गार्डन को ना, रेक्टेंगुलर पार्क को क्या बना रखा है यार, एक छोटी चीज ध्यान देना, उसने उसको कुछ ग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, किसकी फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। देखा जाए तो ना कुछ यहाँ पे क्या रखे हुए, फ्लावर पॉट्स रखे हुए, गमले रखे हुए, और कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उसने
वहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। तो साफ समझ में आ रहा है ये जो पॉइंट है नीचे वाला ए बी पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, और ये जो ए डी है ये किसको बता रहा है, वाई एक्सिस को, और ये पार्ट क्या बता रहा है हमारा ग्राफ को। ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं आजकल, पता ही है आपको। तो थोड़ा सा यहीं से आप समझ लो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, वो कह रहा है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। सब कितने उस पे बताओ, 1 मीटर ईच पे बना रखे हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब देखो ध्यान देना, ऐसे जो है ना इन्होंने कितने रखे हुए, बोलो 100 रखे हुए, और हर किसी के बीच में 1 मीटर का गैप है। कितना गैप है, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, अब ऐसी फिगर बनाने की तो जरूरत नहीं है हमें अभी, जैसी बुक में दे रखी है, बस एक आइडिया के लिए हम देखते हैं। ये सारे के सारे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये समझ लो क्या है, आपके फ्लावर पॉट्स हैं। क्या बताइए बेटा, फ्लावर पॉट्स हैं, समझे बात को, ये सारे फ्लावर पॉट्स हैं, और ऐसे 100 रखे हुए हैं। क्या रखे हुए, 100, तो लगभग 100 मीटर तक क्या रखे हुए हमारे, हर फ्लावर पॉट में बोल रहा ना 100 का गैप है, तो लगभग कितने रखे हुए बताओ, 100 मीटर तक हमारे ऐसे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ जो वाई एक्सिस पे है, किस पे बताओ, वाई एक्सिस पे, और नीचे उसने 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखी है, कोई नहीं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, AD जो AD है हमारी, और क्या बोल रहा है, एज शोन निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। मेरी बात सुनो, ये A से लेकर D तक की बात कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ उसमें 100 रखी है। मैंने एक छोटी चीज़ ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर होगी। ऐसा मैं इसलिए बताऊँ ताकि हम कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना, आराम से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ पे तो उसने 1 2 3 4 दे रखा है, उसकी तो कोई हमारे लिए क्या है, कोई ऐसी चैलेंज वाली बात नहीं है ना। क्या निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, AD जो डिस्टेंस है ना उसका 1/4 गई, ध्यान देना। तो निहारिका अभी मैं बस समझा रहा हूँ, तो 1/4 ऑफ 100, ये कौन गई है इतना, निहारिका, ठीक है। निहारिका जो है भाई वो कहाँ गई है, 1/4 ऑफ 100, तो मतलब कट कर दो कितना, 25 मीटर गई होगी इस वाली लाइन पे। कहाँ गई होगी, यहाँ पे जहाँ भी गई होगी लगभग 25, जो 25th एक तरीके से क्या होगा, हमारा गमला होगा उसके आसपास पहुंच गई होगी वो। लेकिन और क्या बोल रहा है, AD एंड ऑन द सेकंड लाइन, और कौन सी लाइन पे बताओ, सेकंड लाइन पे, फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे 25th, अरे उसमें सेकंड लाइन पे कहीं भी 25th, तो हमें पता लग जाएगा सेकंड तो क्या हो गया, एक्स से ले लिया हमने, और 25th कहाँ से आ गया, वाई से। तो मैं एक बात देखूँ, निहारिका का जो कोऑर्डिनेट आ गया ना वो आ गया 2,25। क्लियर है चीज, अभी ये रब कर दूंगा मैं अभी तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी एक और फ्रेंड है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD का 1/5 भाग रही है प्रीत जो है ना, जो प्रीत है वो कितना भाग रही है बताओ, वो AD का 1/5 ऑफ AD, मतलब 1/5 ऑफ 100 कट कर दो, कितना आ गया बताओ, 20। कितना भाग रही है, बस वो 20 ही जा रही है, 20, वो 20 जा रही है ना। और कौन सी लाइन पे बताओ यार, है ना, AD एंड एट द AD ऑन द 8th लाइन, किस पे बताओ, 8th लाइन पे। तो यहाँ पे क्या रही है हमारी बताओ, 8th लाइन होगी उस पे। तो यार अगर देखा जाए 8th लाइन का मतलब हो गया एक्स एक्सिस का 8 पॉइंट, एक्सिस से हमने 8 ले लिया, और वाई से क्या हो गया 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 8,20 आ गए, क्या आ गए 8,20। नाउ कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। सबसे पहली बात तो आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। मैं काम करता हूँ यहीं पे मार्क कर देता हूँ, जो ये निहारिका है इसको मैं n मान लेता हूँ। क्या पॉइंट आया था उसका, 2,25 आया था, ओके 2,25। और जो दूसरी है कौन, प्रीत है, उसका क्या आया था पॉइंट, 8,20। तो 8,20 में यहाँ कहीं बनाया था, ध्यान देना। कौन है, प्रीत, इसका क्या हो गया बताओ, 8,20 आ गया पॉइंट। क्लियर है चीज। सबसे पहले तो इनके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस, आराम से निकाल देंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, वो तो पढ़ चुके इतनी बार, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बिल्कुल ही बीचों बीच, हाफ वे मतलब का बिल्कुल बीचों बीच जो रश्मि ने क्या किया बताओ, एक फ्लैग लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, रश्मि ने एक फ्लैग लगा दिया। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, पढ़ लेते हैं। फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो उसने कहाँ फ्लैग लगाया, तो एक्चुअली वो आपसे कहाँ का मतलब क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट। अब एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या हो गया, सारी चीजें समझ लो, हमने पढ़ा भी था सेकंड क्वेश्चन वगैरह में कि ये इसका क्या हो गया, हाफ वे मतलब इक्वल हो गया, तो ये भी 1 पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो गया बताओ, आपका 1 पार्ट हो गया। समझे इस बात को, 1 पार्ट हो गया, है ना, ध्यान देना। अब ना ऐसे में एक चीज तुम्हें बता दूं, मैं इसको मैं रख कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बताओगे गाइस, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, आया कहाँ से, वो सेक्शन फॉर्मूला से आया। कैसे आया कोई बात नहीं, अब हम देख लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको पता हो जो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है। डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा, यहाँ पे आर है, आर ने डिवाइड किया ना, और इक्वली डिवाइड किया। क्या किया बताओ, इक्वली डिवाइड किया।
आर ने मतलब इसको और इसको इक्वली डिवाइड किया, मतलब उस लाइन के बिल्कुल मिडल मोस्ट पॉइंट में, लाइन सेगमेंट का बिल्कुल मिडल मोस्ट में, तो बीच में आ गया ना, बीचों बीच, तो इसका मतलब क्या लगा सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तब आप क्या कहोगे, x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ सकता है, आप लिख दो x2 प्लस में x1 अपॉन में 2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। अरे उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दोगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, सीधा वो वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे हैं नया फॉर्मूला, ये नया नहीं है, ये आया सेक्शन फॉर्मूला से। किससे आया, सेक्शन। और मैं तुम्हें समझाता हूँ सेक्शन फॉर्मूला से कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना मुझे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तुमने पढ़ा है x इजिकल टू क्या mx2 प्लस में दोस्तों क्या nx1 अपॉन में m प्लस में, ये पढ़ा ना। और y के लिए क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान दो, my2 n y1 अपॉन में क्या m प्लस में n, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, सिंपल चीज़ है इतनी। लेकिन यार चक्कर क्या है, हमें ये तो पता है, हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत हो ना। लेकिन एक चीज़ देखो इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ इसी से डिराइव हुआ ये वाला फॉर्मूला। कैसे, मेरी बात सुनो, आप जानते हो जब वो मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, एंड n की वैल्यू भी क्या रहेगी बताओ, 1 रहेगी, है ना। इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूँ तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला आएगा कैसे, m की जगह पे 1 पुट कर दूँ, n की जगह पे क्या पुट कर दूँ, 1। ध्यान देना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान देना, x की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, m की जगह पे 1 पुट कर दिया, क्या आ गया, इनटू में x2 प्लस में n की जगह पे 1 पुट कर दिया प्लस में x1 अपॉन में क्या 1 प्लस में 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x2 प्लस में x1, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। देखो आ रहा है फॉर्मूला, कहाँ से ड्राइव हुआ ये, बोलो, सेक्शन फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ध्यान देना, कोई नया फॉर्मूला नहीं हो गया ये, अरे बस में ध्यान देना। बस अब मैं कहता हूँ कि ये यूज करना, ये यूज कर लो, ये करना, ये करो, ये तो पता ही है हमें। इधर भी क्या करोगे, m की जगह पे 1 पुट कर दो, y2 तो y2 ही है, प्लस में n की जगह पे 1, इधर क्या कर दिया हमने y1 अपॉन में क्या 1 प्लस में 1। y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो ये वही फॉर्मूलेस तो बन के आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू ना हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया उसका। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, आप आराम से पढ़ लो, कर लोगे उसको। लेकिन उसने बोला क्या, सबसे पहले तो उसने पूछा क्या आपसे कि भाई पहले तो डिस्टेंस निकाल दो, क्या निकाल दो, डिस्टेंस। सही है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले x1 y1 मार्क ही कर लो। x1 कितना होगा बताओ, 2 मान लो, y1 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो गया, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा उधर से 8 हो गया, y2 कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। क्या निकालते हैं, पहले तो डिस्टेंस पूछा उसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, निहारिका एंड क्या है प्रीत, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम इसको NP मान लेते हैं, क्या लगाएंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, मेरे पास जगह नहीं है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले क्या कर लो, आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं इसको करा के रब कर दूंगा, स्पेस का इशू है, हम इसको नहीं रब कर रहे ताकि थोड़ी सी आप जो इसकी फिगर है वो रहे आपके दिमाग में। मतलब x2 कितना दोस्तों 8 है, 8 माइनस में 2 प्लस में y2 कितना आप जानते हो 20 माइनस में 25, ध्यान दो। तो NP की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 8 माइनस 2 करोगे 6 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस 5 करोगे बोलो किसका 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों, 6 का स्क्वायर हुआ क्या होता है 36 प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो गया होता है 25, दोनों को ऐड किया क्या आ गया, NP की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 61, अरे उसमें अंडर रूट में 61 यूनिट्स। और यही क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। NP डिस्टेंस कितना आ गया हमारा बताओ, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना बताओ, अंडर रूट 61 या रूट 61 यूनिट्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला क्या पूछा उसने यार हमसे पूछा रश्मि ने जो फ्लैग लगाया है ना, रश्मि आंटी ने जो फ्लैग लगाया, भाई ये जो फ्लैग लगाया इन्होंने कहाँ पे लगाया, उस पॉइंट के उस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो आप एक काम करो, नोट कर लो उसको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, ये हो चुका है अंडर रूट 61, ध्यान रखना इस चीज को। अब पढ़ना है हमें क्या, इनके बीच का क्या पॉइंट है, या पॉइंट हमने पढ़ा है बाय सेक्शन फॉर्मूला, मैंने क्या बोला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पता ये x की वैल्यू क्या आएगी, x2 कितना हमारा 8 है प्लस में x1 की वैल्यू 2 है अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ 2 ही आ जाएगा। एक बात बताओ कितना आसान था, क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2। एक बात बताओ, सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 5, इसको कट गया 5, 2 1 जा 2 और से अरे बस में ना। y की बात करेंगे, y वाला फॉर्मूला ही लगा दोगे, y2 प्लस में y1, y2 कितना है 20 है प्लस में 25 है अपॉन में क्या जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, कितना आ रहा है ये 45 अपॉन में 2, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू ही यही होगी 45 अपॉन में 2। मैं आपको एक बात बताऊँ,
ये रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, समझ लो, रश्मि के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, रश्मि के जो पूछ रहे ना कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, रश्मि ने कहाँ प्लेस किया है, एट कहाँ पे प्लेस किया रश्मि आंटी ने, क्या किया बोलो, 5,45/2। कोई डाउट यहाँ तक? ये आपका क्या आंसर है, एक ये आंसर था, एक जो √61 आया वो आपका आंसर है। समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज है, और आप क्या कर सकते हो उसको आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लो उसको। ठीक है, नाउ अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है यार, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने कौन से क्या था ये, हाँ ना थर्ड, हाँ तो फोर्थ बचा ना अभी तो क्या कहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ भी है ना। आई थॉट ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसके बारे में, फोर्थ के बारे में। यार फोर्थ में कह रहा है व्हाट फाइंड द रेशियो, ये नए क्वेश्चन आ गया यार, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। अभी तक तो हम रेशियो हम निकाल लिया करते थे, मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म दे रखे थे भाई, 2:3 दे दिया, मतलब मिड पॉइंट दे दिया, हमें पता 1/1 होगा, ट्राई सेक्शन होगा तो भी हम निकाले। इसमें इसने सीधा ही क्या बोल दिया, बताओ भाई रेशियो फाइंड करके बता, और रेशियो तो फाइंड करके बताओ, साथ में क्या है बताओ, कुछ और बता भी नहीं रखा कि भाई ट्राई सेक्टेड है, बाई सेक्टेड है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसलिए क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक नया कंसेप्ट आ गया। क्या नया कंसेप्ट आ गया वो देख लेते हैं। ठीक है, नाउ वो नया कंसेप्ट क्या है, देखो ध्यान देना। पहले हम लिखते हैं फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। किस पॉइंट्स की ज्वाइनिंग की बात हो रही है, 2 पॉइंट्स है, एक है हमारा क्या बताओ -3,10 है एक पॉइंट, इसको हम ना ए मान लेते हैं, और एक पॉइंट बी है हमारा, उसको क्या मान लेंगे बताओ, हमें बना रखा है वो पॉइंट क्या है भाई, 6,-8, 6,-8 माइनस का 8 है, ठीक है। और इनके बीच में एक पॉइंट गिवन है, इज डिवाइडेड बाय -1,6। इस पॉइंट को मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी सी, और क्या हो गया -1,6। अरे उसमें हमें रेशियो फाइंड करने, क्या फाइंड करना है, रेशियो। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, रेशियो क्या होते हैं हमारे m/n, m/n, ध्यान से समझना, ठीक है, m/n हमारे रेशियोज होते हैं। इसमें ना m/n लेके मत करो, m/n लेके भी कर सकते हो आप, लेकिन इसमें क्या है, आपने एक तरीका होता है, m/n ना मान के ना हम मान लो रेशियो, हम ये मान लेंगे कि रेशियो क्या है हमारा, k/1। किस में डिवाइड हो रहा है, मतलब अब देखने सुनने में तुम्हें अजीब लगेगा यार सर k/1 कहाँ से आ गया, आपने तो अपनी मर्जी से मान ले लिया, कुछ नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं होगा, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई हम कहते हैं भाई इसने इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, k/1 में, किस में डिवाइड कर दिया, k/1। सुनो, ये आपको मान के चलना है कि भाई किस में डिवाइड कर दिया, k/1 में, ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। दिस इज 1, ठीक है दोस्तों, क्या बताओ, k/1 में डिवाइड कर रहा है ना, हमारी अपनी मर्जी चल रही है, नहीं ऐसा करेंगे तो फायदा होगा, ठीक है ना। m/n में करोगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, होगा तो उससे भी, ठीक है ना। अब लेकिन जब k/1 है, इसकी हमें ट्रिक मिल सकती है, इससे हम कर सकते हैं, तो क्यों बिना वजह बड़े मेथड से फॉलो करें, ठीक है ना। नाउ आपको क्या लेट करना है, लेट द रेशियो बी, रेशियो क्या मानता हुआ चलना है आपको बताओ, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी कितना बताओ, k/1। क्या बोला भाई मैंने, k/1 लेट कर लो उसको, k/1, यहाँ तक ले एक सेकंड देखो, ये हिल तो नहीं गया, k/1, ठीक है। हमने क्या लेट कर लिया इसको, k/1 लेट कर लिया, सिंपल सी बात समझ में आ गई। नाउ जब k/1 लेट कर लिया तो एक बात तो तय होगा भाई, m की जगह पे अब जो फॉर्मूला में m आता है उसकी जगह पे क्या पुट करूंगा, k, एंड n की जगह पे क्या पुट करूंगा बताओ, मैं 1 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 1। इजी है। एक और चीज देखो, अब हम अपने x1 y1 की बात करें तो हमारा जो x1 है भाई वो क्या है बताओ, -3 है, और y1 क्या है हमारा दोस्तों, 10 है। x2 की बात करो, उधर से क्या है बताओ, 6 है, y2 की बात करें क्या है बताओ, -8 है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें m और n की वैल्यू मिल गई, x और y, लेकिन हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको क्या करते थे, क्या डिटरमाइन करते थे, इसको निकालते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, हमें तो वो पॉइंट्स भी गिवन था, मतलब हमें x भी गिवन है, क्या है हमारा x -1 है, एंड जो हमारा y है यार वो कितना है हमारा, 6 है। यहाँ तक क्लियर है। क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखोगे, बाय, ध्यान देना, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। आप अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, लिखना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रैक्टिस में हैबिट डालो कि आप फॉर्मूला लिखो, वरना जो प्रैक्टिस में हैबिट पड़ जाएगी ना,
वो स्कूल में रहेगी, ठीक है। और फॉर्मूला लिखना भूल जाओगे आप, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, my2 प्लस में n y1 m प्लस में n। समझ में आ रही बात, ठीक है। आप ढंग से लिखना, मेरी राइटिंग तो गंदी है भाई, ठीक है। चलो आप साफ साफ लिखना, कोई दिक्कत नहीं, इजी। चलो क्या लिखना, तो क्या बात होगी बताओ। पहले x की बात करेंगे, इस वाले पार्ट की, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ये जो ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, x की जगह पे इधर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि हम ये x कौन सा निकालते हैं, जो c के साथ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x की जगह पे लिख दो -1 इज इक्वल टू, ध्यान देना m की जगह पे क्या आना है यार, मैंने बोला है k आना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जब आप सॉल्व करो ना, k की वैल्यू किस में आ जाएगी, रेशियो में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। k की वैल्यू मान लो 2/5 आ गई, तो आपका रेशियो क्या हो गया, 2:5 ही हो गया। क्या हो गया, 2:5। समझे बात को ना, अभी समझते रहो, आगे समझ में आएगा। k x2 कितना है मेरा, 6 है, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है यार बताओ, n की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला 1 डालोगे, बोला ना इसके अंदर जब लेट कर रखा है। और x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -3 है, अपॉन में ध्यान देना क्या आ जाएगा, k प्लस 1। इस मेथड से करने की ब्यूटी पता है क्या है, इस मेथड से करने का फायदा ये है, सिर्फ एक ही उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है y में फॉर्मूला लगाने की। देखते रहो अभी, देखो -1 है, k है इधर, 1 × -3 इधर भी k है, एक ही वेरिएबल तो है, मतलब एक ही वेरिएबल मतलब k ही तो है, हमें k की ही वैल्यू निकालनी है बस। ध्यान देना क्या करोगे, चलो मैं एक बार एक स्टेप और लिख दूँ, k × में 6 क्या आएगा, 6k, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा k प्लस में 1। अरे बस में अब कुछ ऐसे समझदार भी बैठे होते हैं जो k से k को काट देते हैं, कभी नहीं होगा ऐसा, ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। जिनका मैथ होता है ना भाई साहब बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल, वो के से के काट देते हैं और फिर परेशान होते हैं, यार के की तो वैल्यू ही निकली, क्या हुआ, गलत हो गया। अरे बस ना, ओके, उनको तो पहले 7th 8th का पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है ना, 10th में आ गए ये भी नहीं आता तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ध्यान देना क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में भी क्या, इस के को इधर ले जाएंगे, ध्यान देना इधर लिख दो मैं, ध्यान देना क्या होगा, इस -1 से मल्टीप्लाई होगी के से, तो मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, -1 × में k प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या, इधर से क्या बच रहा है, 6k माइनस में 3, ध्यान देना -1 × में k माइनस k, -1 × में 1 -1, ठीक है ना भाई, ध्यान देना इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6k माइनस में 3। अब इतना मैथ हमें आता है कि हम k वालों को मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ, ये माइनस के इधर ही रहने दो, ये 6k इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6k हो जाएगा, प्लस का है ना, ये -3 इधर था, ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर, माइनस माइनस क्या होते हैं भाइयों, प्लस होते हैं, साइन आता है माइनस का ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 7k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे काट लो कोई दिक्कत नहीं। अब तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7। ये जो k की वैल्यू आ गई ना 2/7, यही क्या है, हमारा रेशियो है। क्या बताओ, यही हमारा क्या है, रेशियो। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट -1,6 डिवाइड्स क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स -3,10 एंड कौन सा पॉइंट था हमारा, 6,-8 इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है दोस्तों, वो करता है इसको 2:7 में। क्या बताओ, 2:7 में डिवाइड करता है। ये क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया, आंसर तो यही हो गया था, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज को लिख के आओ तो क्या होता है, ज़्यादा अच्छे समझ में आता है वो चीज़, ठीक है। आ रहा समझ में दोस्तों, क्लियर है चीज़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी इजी था, और क्या, फोर्थ क्वेश्चन भी अपना क्या था, ये था। लेकिन हमने फोर्थ क्वेश्चन में एक नए कंसेप्ट सीखा, बिल्कुल ही अलग, ठीक है ना, कि भाई रेशियो ही फाइंड कर दी, जिसमें हमें कुछ दे ही नहीं रखा था, ठीक है ना। स्टिल समझ में आया आपको ना। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन। एक बार फिफ्थ को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन एक बार फिफ्थ को सही से पढ़ो एक बार, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ बोल रहा हो जो आपने पहले भी सुनी हो, ट्राई करो एक बार क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। मैं इसको रब कर दूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को भाई हो गया रीड, कितनी देर लगाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ध्यान दो, सॉरी फिफ्थ यार, मैं हमेशा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बोल देता हूँ। नाउ सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द रेशियो इन विच, यार फिर से क्या फाइंड करने को बोला, रेशियो फाइंड करने को बोला है। अभी हमने देखा है अगर बाई सेट, ट्राई सेट, मतलब कुछ ऐसा ना दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे, k/1, ठीक है, ध्यान देना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a जो है 1,-5, b जो है -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। भाई अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को, क्या बोल रहा है, बाय x एक्सिस। मैं पहले ना एक लाइन बना दूं, पहले ध्यान देना, एक मैं लाइन बना दूं पहले, उसके बाद देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में। ध्यान दो, एक ये पॉइंट a है, ध्यान देना क्या है, a के कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है 1,-5, और b जो है, b के पार्ट्स क्या हैं गाइस,
-4,5। ये एक लाइन थी हमारी। मुझे पहली बात तो उसने क्या बोल दिया भाई, रेशियो फाइंड करो। क्या फाइंड करो उसका, रेशियो फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। यार ये तो ठीक है, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना होता है। अभी पढ़ा कि क्या ऐड करना है, के रेशियो 1 वरना कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्स। इस लाइन को जिसने भी डिवाइड किया है, इस लाइन को जिसने भी डिवाइड किया, नो मैटर कहीं भी डिवाइड किया, मान लो यहाँ से डिवाइड करती हुई चली, कोई मान लो कोई और लाइन जा रही होगी भाई, ऐसे कोई भी लाइन जा रही होगी, हमें तो किससे मतलब है, हमें तो मतलब है एक बात। तो उसने बोला भाई इस लाइन सेगमेंट को किसने डिवाइड किया, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया। एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो इसका मतलब वहां पे वाई नहीं है, नहीं है इन द सेंस वहां पे वाई 0 है। क्या मतलब वहां पे वाई, तो ये जो पॉइंट है सी मान लोगे इसको, इसका पॉइंट पता क्या होगा, x, 0। क्या होगा बताओ, ये चीज क्लियर है, बोलो भाई। हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले में ही पढ़ा था भाई, डिवाइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था। जब एक्स एक्सिस पे डिवाइड हुआ है, क्या मेरी बात सुनो, कोई भी चीज अगर मैं बोलूं भाई ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर है तो यहाँ पे अगर मान लो इधर बना लूं मैं, चाहे इधर बना दूं, तो कहीं पे इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का वाई का कोई रोल आ रहा है, आ ही नहीं रहा यार। तो वहां पे वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या होता है बताओ, 0। तो उसके पॉइंट क्या आएंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, सॉरी क्या आएंगे, x, 0। बट इन्होंने भाइयों ने क्या नहीं दे रखा हमें, रेशियो भी नहीं दे रखा, परेशान कर रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे हम। ये के हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे बताओ, 1 लिखोगे सारी चीजें, ठीक है ना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है ये। छोटी चीज समझने वाली क्या है बताओ, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड बाय, लाइन सेगमेंट डिवाइड बाय, लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय, किसने डिवाइड किया बताओ, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस है। तो क्या बताओ, एक्स एक्सेस, ठीक है। क्या लिखोगे, सो जो सी है हमारा क्या हो जाएगा बताओ, x, 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब इसके बाद क्या लिखोगे, लेट द रेशियो। यार आप ना सीबीएसई में एक चीज ध्यान रखना, अगर आप स्टेटमेंट सही से नहीं लिख के आते हो आपके मार्क्स कटेंगे। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ध्यान देना। स्टेटमेंट से क्या होता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी लिखना, अपनी राइटिंग अच्छी लिखना। कुछ बच्चों ने तो इतनी गंदी राइटिंग लिखी होती है, टीचर का पेपर पढ़ने का मन ना करे। मतलब तुमने कितना भी सही कर रखा हो और उसमें मतलब पढ़ा ही नहीं जाएगा, वो लेजिबल नहीं होगा, तो फायदा क्या होगा उस चीज़ का। ध्यान देना, लेट द रेशियो बी, कितना बताओ दोस्तों, के रेशियो 1। क्या बताओ, के रेशियो 1। क्लियर है चीज़। ध्यान देना, सारी चीज़ें हमें देखेंगे। देखो जब हम कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो बस अप्लाई ही करना है चीज़ें सोच सोच के। फिर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, हम समझ ही लेंगे, कर ही लेंगे उसको। अब लिखो पहले सारे x1 y1। x1 क्या है दोस्तों बताओ, 1। y1 क्या है दोस्तों, -5। x2 क्या है बताओ, -4। y2 क्या है दोस्तों बताओ, 5। आरी बात में। अब देखो रेशियो में m की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं बताओ, k। n की जगह पे क्या पुट करूंगा बताओ, 1। लॉजिक समझा चुका हूं इस चीज का, आगे देखना। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, लिखते हैं पूरे के पूरे x की जगह पे, जो मैं उसको x मानता हूँ पूरे वाले, उसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा, x, एंड इधर y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है चीज। पता नहीं कौन से x y की बात कर रहा है, ये जो होता है ये वाला, ये वाला पॉइंट हमारा x, y होता था, बट हम तो ये कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, है ना। नाउ आगे देखते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें, समझने की कोशिश करें, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख लेना यार, ठीक है। तो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला लिख देता है वरना, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। एक ये होता है, पहले x के लिए ही लगा दो डायरेक्ट, फिर y में दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह पे क्या पुट करूंगा यार, मैं x ही पुट करूंगा इस वाले x की जगह पे, है ना। m क्या है मेरा यार, k है, ध्यान देना। x2 क्या है मेरा बताओ, -4 है, प्लस में n की जगह पे 1, और x1 की जगह पे क्या लिखूंगा बताओ मैं, 1 ही आएगा, अपॉन में k प्लस में 1। अरे m की वैल्यू k है, इसकी वैल्यू 1। अब इधर देखो यार, इधर तो एक x भी नहीं पता हमें, बट कोई बात नहीं, माइनस का 4k हो गया, ये क्या हो गया, प्लस में 1 हो गया, अपॉन में k प्लस 1 हो गया। समझे, इजी है। या इधर से मैं कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, क्या करें, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं, इसको यहीं छोड़ दो और यहाँ छोड़ के लिख दो इसका नाम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दो, क्या दिक्कत है, मस्त रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है तुम, ठीक है ना। सारी क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि परेशान हो जाओगे। इसके बाद क्या करें, हो सकता है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा यार, परेशान हो जाओगे। लेकिन लॉजिक लेना यार, एक काम करता हूँ, अभी मैंने x में तो पुट की है वैल्यू, एक बार y में पुट करके देखता हूँ, ठीक है ना। आगे देखो, अब y में क्या है सर, आपने बताया क्या, y में y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। y की जगह पे तो क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, 0। क्या करना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू m कितना है मेरा, k है, y2 की वैल्यू बोलो कितनी है बताओ, 5 है सर, प्लस में n की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -5 है, अपॉन में क्या आएगा,
के प्लस में 1, क्या आएगा बताओ, के प्लस में, ठीक है यार। एक बात बताओ, चलो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा 5 के कितना हो जाएगा -5 अपॉन में दोस्तों क्या आ गया के प्लस में 1 आ गया, क्या आ गया के प्लस में। अलग से चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, बोलो कोई डाउट, ध्यान देना। अब इतना होने के बाद मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, के प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, इसकी इधर मल्टीप्लाई की तो 0 हो गया, इजिकल टू क्या बच रहा है 5 के माइनस में 5, क्या रहा बताओ। अरे इसमें अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, के को उठा के ले आओ, चलो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। इसको उठा के लूँगा, माइनस का 5 क्यों हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, माइनस से माइनस का के की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में 5, कट कर दिया, के की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन में 1। एक बात बताओ 1 अपॉन में 1 आई है या रेशो आ गया, रेशो आ गया, मतलब रेशो क्या बन के आ गया दोस्तों, रेशो आ गया हमारा क्या होता है 1:1। और मेरे को एक बात बताओ, अभी हमने लॉजिक भी पढ़ा था, अगर ये 1:1 है मान लो, इसका मतलब वो क्या पॉइंट हो गया, वो मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया बताओ। वो अगर इधर भी 1 पार्ट आ गया उधर भी 1 पार्ट आ गया, समझे इस बात को, 1 पार्ट उसकी वजह से नहीं, के की वैल्यू देखो 1 अपॉन में 1 आ गई, इजी, तो रेशियो 1:1 आ गया। या मैं के की वैल्यू तो खाली 1 ही लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 1:1 लिख दूँ, या यार 1 अपॉन में 1 क्या होता है, तो मैंने रेशियो बताने के लिए लिख दिया ना, के की वैल्यू तो क्या आ गई 1 आ गई, इसको मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, ये बात बताओ। हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी थी ना, तो हम क्या करेंगे, रेशियो तो निकाल लें, रेशियो इज 1:1। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भाई इधर पुट कर दोगे, क्या लिखोगे, पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सी भाइयों, इन इक्वेशन फर्स्ट, खत्म क्वेश्चन यहीं पे। एक्स की वैल्यू यहाँ के साथ देखो, एक्स हो गया इज इक्वल टू -4 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 + 1। बोलो कोई डाउट, कुछ ऐसा तो नहीं समझ में आया भाई, देखो ना -4 के की जगह 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 + 1, ध्यान देना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, -4 इंटू 1 क्या होता है, -4 होता है, प्लस में 1 हो गया अपॉन में 2 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया -4 और ये क्या हो गया -3 अपॉन में 2, यही हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। बोलो ठीक है, हमारा पॉइंट क्या आ गया, जो पॉइंट C था हमारा दोस्तों वो क्या आ गया, जल्दी बताओ। x क्या है हमारा -3,2 और ,0, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। क्या हो गया था भाइयों, आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, लॉजिक पता हो तो बस ये है, लॉजिक पता होना चाहिए, फिर तो आपका फ्लो आराम से समझते रहोगे, करते रहोगे चीज़ों को, ठीक है। नोट करो आप इसको जल्दी से। गाइस 5th क्वेश्चन तक तो आपने कर लिया था, अब हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन के बारे में। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यार, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुछ पैरेललोग्राम टाइप बोल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब वो देखना पड़ेगा क्या कह रहा है वो, और उसके लिए उसका हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक भी समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। लॉजिक समझेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ़ 1,2 4,y x, 6 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। किसके हैं वर्टिसेस, पैरेललोग्राम के। ध्यान देना, कह रहा टेकन इन ऑर्डर, कह रहा जैसे दे रखे उसी ऑर्डर में लेना। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। यार x एंड y की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, पहले थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे पहले लॉजिक। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्यों बताना पड़ा, देखना। पैरेललोग्राम तुम जानते हो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। अगर मान लो मेरे पास ये सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं होता तो मैं क्या कहता आप लोगों को, मान लो इसको बनाते हैं A B C और ये D, ये मैं कह रहा हूँ ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की AD किसके इक्वल होगी यार, BC के इक्वल होगी, और CD किसके इक्वल होगी बताओ, AB के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है। क्या करते हैं हम इसके अंदर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया करते, अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं पता होता तब, ठीक है। क्या करते भाई, AB डिस्टेंस निकालते, CD निकालते, दोनों को इक्वल रखते, कुछ इक्वेशन टाइप बनती। BC डिस्टेंस निकालते, AD निकालते, फिर इन दोनों को इक्वल रखते, कुछ और इक्वेशन बनती। उन इक्वेशन को सॉल्व करते या वैल्यू इधर पुट करते, बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता, ठीक है। लेकिन अब तो हम सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं और एक और फॉर्मूला जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने तुम्हें बताया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पैरेललोग्राम की बात हो, किसकी बात हो, पैरेललोग्राम की, तो अब इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल भी लगाना, आपको लगाना क्या है इसके अंदर, एक छोटी चीज़ समझनी है। क्या, जब भी अगर मैं आपको बात करूँ ना, पैरेललोग्राम के क्या देखो, डायगोनल्स को देखो, सॉरी इसको देखो, डायगोनल को देखो, डायगोनल्स को, ये इसके डायगोनल्स को देखो आप। AC एक डायगोनल हो गया बेटा, और एक क्या हो गया बताओ, BD एक डायगोनल हो गया। ध्यान देना, AC BD डायगोनल्स हैं, और ये डायगोनल्स मान लो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं बताओ, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। अरे AC डायगोनल और BD डायगोनल किस पे कट कर रहे हैं, मान लो ये हो गया O पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट। अब एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, क्या बताओ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ, ये
कट करते हैं, ध्यान देना, मतलब जब AC और BD दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करें, आपस में एक दूसरे से मीट हुए, एक दूसरे को कट किया जब उसने, तो बराबर में कट किया। बराबर कट करने का मतलब क्या हो गया, OA जो होगा, OA ध्यान देना, ये OA जो होगा इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से, जो इक्वल वाला पार्ट है, तो पता ही हमें इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल वाली लाइन से हटा रहा हूं मैं क्योंकि इनको यहाँ यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। OA किसके इक्वल होगा बताओ, OC के, समझ में आ रही बात। OA इज इक्वल टू OC, मतलब देखा जाए O मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का, ठीक है। और क्या कहा मैंने, OD भी किसके इक्वल होगा बताओ, OB के इक्वल होगा। तो O मिड पॉइंट हो गया किसका भी, BD का भी। तो जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो ऐसा, उसमें पॉइंट निकालने को बोले, तो एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि हमें क्या करना है उसके अंदर, हमें सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है या सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। बात वही है, हमने पढ़ा था इसका लॉजिक, ध्यान रखना। अब ये पैरेललोग्राम है, हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, इसी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है ध्यान देना, इस पॉइंट को मान लो 1,2, जैसे बुक में दे रखा है। B पॉइंट होगा 4, y हो गया। ये जो C पॉइंट है इसको क्या मानेंगे, C पॉइंट है हमारा क्या, x,6, और जो D पॉइंट आया दोस्तों, ये क्या है हमारा 3,5। अरे बस में ये लिख लिया हमने। और ये जो पॉइंट O है ना, इसके कोऑर्डिनेट को मान रहा हूं मैं x,y, ठीक है, कैपिटल X,y, ठीक है। कैसे करेंगे इस चीज को समझना, लगाना क्या है इसके अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखा जाए क्या लिखोगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या एक तरीके का बताओ दोस्तों, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, ध्यान देना। इसमें क्या होगा, हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ये लाइन लिख के आना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, इसका मतलब हो गया कि भाई OA विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, OC होगा, है ना, OA विल बी इक्वल टू OC, एंड क्या लिखोगे दोस्तों, OD विल बी इक्वल टू क्या होगा, या OB इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, OD होगा। सिंपल सा, O जो हो गया एज अ मिड पॉइंट प्रीट हो गया। O क्या है बताओ, O जो हो गया हमारा, O इज मिड पॉइंट, दोनों के लिए मिड पॉइंट फॉर, किस चीज के लिए मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट फॉर किन के लिए भाई, BD के लिए भी मिड पॉइंट है, एंड AC के लिए भी क्या है बताओ, मिड पॉइंट है। समझ में बात मुझे, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, O इज द मिड पॉइंट फॉर BD एंड AC। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग और लॉजिक लगाएंगे हम और पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, AC के बारे में, पहले बात करेंगे AC के बारे में, ठीक है। AC के बारे में बात करते हैं, AC में लगाओगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान देना। तो x1 क्या होगा, A और C को देखना, किसी को मत देखो, भूल जाओ सारे उनको, A और C की बात करो। मान लो मैं इसको x1 मानो, इसको y1, उसको x2, उसको y2। x1 क्या हो गया उसके हिसाब से 1 हो गया, y1 क्या हो गया बताओ, 2 हो गया, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा बताओ, x हो जाएगा, ध्यान देना। और y2 कितना हो जाएगा हमारा बताओ, 6 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अच्छा, जब ये मिड पॉइंट हो गया, एक बात बताओ, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 रेशियो होगा। मैंने बोला OA और OC के आपस में इक्वल है, तो क्या रेशियो होगा इसका, 1:1 रेशियो होगा। क्या होगा, 1:1, समझे ना, मिड पॉइंट ही हो गया ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रेशियो जब ले ही नहीं रहे तो 1 को हटा दो, मिड पॉइंट मानते हुए चल रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हुए चल रहे, तो उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे यार, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, अगर जब आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया किसके लिए, x और y के पॉइंट निकाला, तो x क्या आएगा, x2 प्लस में दोस्तों x1 अपॉन में क्या 2, यही है। तो एक काम करते हैं, पहले लगाते हैं इस फॉर्मूले को, x2 प्लस x1 क्या, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जो O का पॉइंट है, O का कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू क्या है, x2 प्लस में, x2 कितना मेरा यार x है, प्लस में x1 कितना मेरा 1 है, अपॉन में क्या है 2 है। ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ना, मुझे इस वाले x की वैल्यू पता और इसकी तो निकालनी ही है, यही छोड़ना पड़ेगा। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रही बात, कुछ भी नहीं होगा, बड़ा आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा पर आपने पढ़ा हुआ है, खुद भी कर सकते थे आप, एक याद रखना। दूसरा पार्ट क्या है बताओ, y निकालना है इसी के, O के लिए जो निकालना है, क्या होगा, y2 प्लस में y1 अपॉन में क्या दोस्तों 2। तो y की वैल्यू क्या की, y2 कितना है हमारा, इसमें 6 है, प्लस में और क्या बताओ y1 कितना हमारा 2 है, अपॉन में 2 आ गया, क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 2, 2 से 2 गया। तो यार देखो y की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4 आ गई, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड यूज करेंगे इसको हम, इसलिए कह रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेना इसको, ठीक है। नाउ इधर से x इधर ही आके अटक गया था, इस y को हम इधर कहीं पुट नहीं कर सकते, अभी बस थोड़ा सा क्या करो, वेट करो, ध्यान देना। ये होने के बाद क्या करोगे आप, ध्यान देना, अब ऐसे ही कुछ क्या करोगे आप भाई, स्पेस का इशू रहेगा, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने AC में किया वही काम किस में करेंगे, हम BD में करेंगे। किसके लिए करेंगे बताओ, BD के लिए करेंगे, BD के लिए।
बी डी के लिए बात करोगे तो क्या होगा, बी और डी के लिए x1 क्या होगा बताओ, x1 क्या होगा बी डी के लिए, बी और डी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बी डी के लिए करना तो बी डी के लिए हो जाएगा, ठीक है। इन वाले से मत उसको डिलीट करना बिल्कुल भी। क्या हो गया, x1 क्या हो गया 4 हो गया, y1 कितना हो जाएगा बताओ, y हो जाएगा, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अच्छा, रेशियो की कोई जरूरत ही नहीं है, ध्यान देना। क्या लगा रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसके लिए, इसी पॉइंट के लिए। देखो 2 बार लग गया, ध्यान देना। उस पॉइंट के लिए हमने यहाँ से भी फॉर्मूला लगाया और उसी पॉइंट के लिए हम बी डी से भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे आपस में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, x की वैल्यू जैसे क्या आएगी, x2 प्लस में x1 वही आएगी। तो x2 कितना है हमारा 3 है, प्लस में x1 कितना है हमारा 4 है, अपॉन में क्या आएगा 2। तो एक चीज देखो यार, ये क्या आ गया 7 अपॉन में 2 आ गया। क्या आ गया ये बताओ, x इक्वल टू 7/2। ध्यान देना, यही हमने यहाँ कोशिश की तो नहीं निकला था ये, लेकिन यहाँ पे उसके लिए सफिशिएंट वैल्यूज थी, हमने वैल्यू है। क्या करूंगा मैं आगे जाके, क्वेश्चन करते करते ध्यान लगाना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा बाद में, अभी लिखूंगा मैं उस चीज को। जब मैं x की वैल्यू को 7/2 पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, यहाँ पे इस वाले x की वैल्यू आ जाएगी। जब करेंगे तब देखेंगे। अभी देखो, अभी तो हम y की वैल्यू निकालते हैं सबसे, और y की वैल्यू भी निकली हुई है। इस वाले y की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, वो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे, पहले तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से। तो y क्या आएगा बताओ, y2 प्लस में y1 क्या आएगा, y2 प्लस में y1 अपॉन में 2 ऐसा आएगा ना। अब क्या जरूरत है लिखने की, एक बार लिख तो दिया फॉर्मूला ना। तो y2 कितना हमारा, y2 कितना हमारा 5 है प्लस में, और वो कितना हमारा y1, तो y ही है, क्या बताओ अपॉन में 2। अरे बस ना, अगर इसको देखा जाए तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ क्या हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है बताइए, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। अब सुनो, क्या मैं इस वाले y की वैल्यू जानता हूँ, इसको मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, इधर पुट कर सकता हूँ, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पुट, क्या करोगे सबसे पहले y, चलो इस वाली को सॉल्व करते हैं। पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू क्या है 4 इन इक्वेशन नंबर कौन सी में पुट कर रहे हैं, 3rd में पुट कर रहे हैं, इसमें 3rd में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3rd में। जब मैं इधर y की वैल्यू 4 इधर पुट करूँगा, ध्यान देना क्या होगा, ये 4 होगा इज इक्वल टू 5 प्लस में y होगा, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 2 की तरह मल्टीप्लाई करोगे 4 से 8 हो जाएगा, 5 प्लस में y। सुनो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्या आ गया y की वैल्यू 3, समझे। उसने हमसे x और y की वैल्यू पूछी ना, हमें इस वाले y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ चुकी है। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान देना। मैं इस क्या करता हूँ, इस ना शेप को, ये जो फिगर बनाई ना, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। अब तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है। स्पेस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं ये सब, ध्यान देना। तो आपको फ्लो पता चल रहा है क्वेश्चन का, यहाँ से यहाँ तक गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो यार, ठीक है। अब एक साथ देख रहोगे तो फिर तो वैसे कन्फ्यूजन नहीं होगी, जब इसको देख रहोगे आप आराम से। तो क्या होगा, मुझे क्या पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी इस वाले, और इस वाले x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। तो क्या लोगे, पुट कैपिटल X इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर कौन सी थी हमारी, वो फर्स्ट थी ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी, ठीक है। ध्यान रखना। तो क्या पुट करूँगा, 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस में 1 अपॉन में 2। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 7 इज इक्वल टू x प्लस में 1। ये 1 इधर जाके 7 से माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्या आ गया x की वैल्यू 6 आ गई। अरे उसने हमसे x और y की वैल्यू पूछनी है, सो क्या देंगे एंड में, सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गई दोस्तों, है ना, y इज इक्वल टू क्या आई थी हमारी बताओ 3 आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आसान था, कुछ नहीं था, इतना नोट करो आप आराम से इसको, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप, ना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या यार थोड़ा सा अलग है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोलूँगा आपको, ठीक है। 6th भी इंपॉर्टेंट था और 7th भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ध्यान देना, 7th क्वेश्चन को देखोगे आप जब, उसमें ना कुछ अलग सी चीज़ दे रखी है यार, कुछ फ्रैक्शन वगैरह का फॉर्म दे रखा है, वो देखते हैं वो क्या फॉर्म है। ध्यान देना, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7th नहीं है, सॉरी वो 8th है, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन नहीं, वो 8th है, मैंने नंबर गलत पढ़ लिया था। 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दे रखा है कुछ ना, वो देखेंगे। 8th क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा था फ्रैक्शन वाली फॉर्म, मैंने क्वेश्चन नंबर गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर है। या डायमीटर किस में होगी, सर्कल में होगी यार, सिंपल सी बात है, ध्यान देना। और डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड पॉइंट बी इज 1,4। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, चलो ये सर्कल बनाया मैंने, ध्यान देना। अब क्या होगा सर्कल बनाने के बाद, यार ये मैंने बना दिया डायमीटर, ठीक है। क्या होगा ये बताओ, डायमीटर होगा। कह रहा है ए बी डायमीटर, तो यार मेरी बात सुनिए, ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, बी हो गया, समझे इस बात को ना।
और ये जो बीचों बीच पॉइंट आ गया ये क्या हो गया हमारा सेंटर है उसका, क्या बताओ ये सेंटर। सेंटर को मैं सी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ सी, यहाँ तक क्लियर ना। अब सेंटर को सी मान लिया, क्या बोल रहा है किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने, इसको मैं x, y मान लूँ, क्या मान लूँ x, y। इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट उसने क्या बोले 2, -3। बुक अपने पास रखा करो, साथ साथ रिलेट करते रहा करो, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो फिर जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसको उससे रिलेट करो कि हाँ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हम सही नोट कर रहे हैं। और बी के कोऑर्डिनेट रखे 1, 4। ओके, कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट निकालो, बट इसमें समझने वाली बात क्या ध्यान देना यार, एक बात बताओ सी क्या हो गया सेंटर हो गया, तो ए सी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, क्यों रेडियस कितना हो गई, कितना हो गए, तो यार यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा बताओ, क्वेश्चन पढ़ा, फिगर बनाई, उसकी वैल्यूज पुट करी, उसके बाद देखा क्या, बस आपकी ऑब्जर्वेशन देख करनी है, आपने उसको ऑब्जर्व किया कि यार ये तो क्या मन है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, इसने रेशियो नहीं दे रखा, तो रेशियो क्यों नहीं दे रखा, उसे पता है कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, या आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता, उसको ये भी पता है कि सर आप 1:1 रेशियो में डाल सकते हो, अरे उसमें जिससे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो ध्यान देना क्या लिखोगे, ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या बताओ दोस्तों, डायमीटर, ए बी जो है डायमीटर है, ध्यान देना। तो क्या होगा, सी इज द सेंटर, क्या लिख दोगे, सी इज द सेंटर विद, उसके पॉइंट लिख लो विद, क्या लिखो, विद के साथ सीधा लिख दो 2, -3। बस में यहाँ तक है। अब जो हमारा पॉइंट ए है, लेट द कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखो, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट वगैरह ना लिख दिया करो, ये जरूरी है सारी चीज। लेट द कोऑर्डिनेट बी, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स, वाई, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब होगा क्या, बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है यार, बी के कोऑर्डिनेट कितने बताया, उसने क्या बताया, उसने 1, 4 बताया, ठीक है, ध्यान देना, लगा दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, वही लगाना है। तो ध्यान देना ए बी में हम क्या लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए बी के लिए लिखोगे तो क्या, यहाँ पे ए बी मेंशन कर देना, मेरी बात सुनो, x1 कितना हो गया, x ही हो गया, y1 कितना हो गया बताओ, y हो गया, क्या करें, है ना, जब हमें वैल्यूज नहीं दे रखी हम निकालेंगे किसी ना किसी तरीके से। अच्छा ध्यान दो, x2 की वैल्यू कितनी होगी उधर से, 1 हो गई, y2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 4 हो गई। अच्छा ध्यान दो, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये वाले पॉइंट जो होते हैं हमारे कैपिटल X हुआ करता, क्या लिखता था उसको 2, y क्या लिखूंगा बताओ, -3। क्लियर चीज़, आ गई सारी चीज़ें, कुछ था इसके अंदर, बोलो दोस्तों, कुछ भी नहीं था। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिख देना, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला या बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा, x इज इक्वल टू x2 प्लस में x1 अपॉन में 2, ठीक है ना। एंड दोस्तों y क्या है हमारा साथ में लिख दो, अलग अलग जब सॉल्व करो तब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 प्लस में 1, बस लिखा हुआ जरूर होना चाहिए फॉर्मूला, नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, x की वैल्यू क्या है हमारी 2 है इधर, इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, अरे x2 की वैल्यू 1 है ना, प्लस x1 की वैल्यू क्या है, x है, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ध्यान देना, 2 × में 2 करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, ये हो गया 1 प्लस में x, ध्यान देना। अब क्या होगा, देखो 1 को इधर ले जाऊंगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, ध्यान देना, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे यार, y की वैल्यू भी प्रूव कर लेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, y की वैल्यू क्या है, y हम जानते वाला क्या है, -3 है, इज इक्वल टू y2 कितना है मेरा दोस्तों 4 है, प्लस में y1 कितना है मेरा बताओ, y है, अपॉन में ये क्या है 2 है, 2 × -3 करोगे -6 इज इक्वल टू 4 प्लस में y, 4 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर जाएगा, -6 तो था ही, इधर आ गया -6, क्या हो गया 4 हो गया, इज इक्वल टू y, -6 और -4 क्या होगा, -10, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -10 आ गई, क्या आ गया -10, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, तो क्या लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या लिखोगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, स्पेस नहीं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या आ गया बताओ हमारे, एक हो गया x है 3, y आ गया -10, और दोस्तों ये क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या आपका आंसर है दोस्तों, समझ में आई बात, नोट कर लो उसको भी जल्दी से, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पहले मैंने इस क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया था, ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 7 को स्किप कर दिया था मैंने पहले ना, हम कर रहे हैं 8 क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है यार ये क्वेश्चन, क्या अलग है इसमें देखना पड़ेगा आपको, क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, यार कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर
-2, एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ए और बी है, 2 पॉइंट से बना लेते हैं, जैसे भाई वो कह रहा है वैसे बना लेते हैं, ध्यान देना। ये हो गया ए के पॉइंट बोल रहा है वो दोस्तों क्या, वो बोल रहा है -2, -2। चलो भाई ठीक है। बी के भी कुछ पॉइंट्स बोल रहा है, बी के पॉइंट्स क्या बोल रहा है वो 2, -4, 2, -4। यहाँ तक क्लियर। अच्छा क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है, सच दैट ए पी, क्या बोल रहा है, ए पी जो है, ए पी कहीं क्या रहा होगा, यहाँ कहीं पे बीच में रही होगा, मैं यहाँ लगाया तो पी, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ये बड़े अलग सी चीज़ है दी, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। हमने भाई पी जो है ए बी पे लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है तो x, y मानेंगे। अरे ऐसे क्वेश्चन तो हम करते रहे, हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला होता है इस वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, बट इसने यार ये क्या दिया, इसमें तो रेशियो भी नहीं दिया, उसने ना ये बताया कि भाई ये मिड पॉइंट है, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं मान लेंगे, लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन एक चीज़ देखना इसके अंदर, देखने वाली क्या है, कह रहा है ए पी इज इक्वल टू, जो ए पी है ना वो 3/7 टाइम है पूरी ए बी की, 3/7 है किसकी, पूरी ए बी की। अच्छा कुछ बच्चों का लॉजिक लगेगा सर क्या करते हैं, ए पी लिख दो, ए बी को नीचे ले आओ, तो क्या हो गया 3/7। वो गलती क्या करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि वो रेशो 3:7 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 3:7, जो क्या है, गलत है। सुनो क्यों, ये 3:7 किसका रेशो है, अच्छा ऊपर तो क्या आ गया, ए पी आ गया, ठीक है, और नीचे क्या है, ए बी है पूरी। हमें इसका रेशो थोड़ा चाहिए होता है, हमें तो किसका चाहिए होता है, ए पी का और पी बी का रेशो दे रखा होना चाहिए। इसने क्या कर दिया, कह रहा भाई ये ए पी हो गया और पूरी ए बी हो गया, नहीं नहीं सर, हमें ए पी और पी बी का रेशो चाहिए होता है। इसने क्या दे रखा है, ए पी और नीचे क्या, ए बी, इसका रेशो दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। पहले क्या करनी पड़ेगी बताओ, पी बी की वैल्यू, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं यार, मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, 4 आ जाएगा, जो 4 वैल्यू आएगी वही उसका क्या आ जाएगा, पी बी का पार्ट आ जाएगा, बट ऐसे करना मत, ठीक है ना, लॉजिकली करना उस चीज़ को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है यार वो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पीबी की। क्यों निकालनी है, क्योंकि सर रेशो हमें चाहिए होता है एपी और पीबी का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं किसके अंदर, सीधा यहीं स्टार्ट करता हूं मैं, हमें पीबी निकालना हुआ तो कोई भी बच्चा ये कह सकता है, अगर सर मैं ए बी में से एपी माइनस कर दूंगा तो पीबी आ जाएगी। क्या कह रहे हो सर, ए बी में से अगर मैं पीबी माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ओ सॉरी, ए बी में से अगर मैं ए पी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, पी बी आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, कोई नई चीज़ नहीं है ना, या कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बट हमें वैल्यूज़ तो पता हो, वैल्यूज़ पता है हमें, एक्चुअली वैल्यूज़ पता है, ध्यान देना। पी बी तो एस टी सी लिखो, ध्यान देना। ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी को भी ऐसे ही लिखो, ध्यान देना, माइनस में। ए पी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है उसमें, क्या दे रखी है बताओ, 3/7 ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे, 3/7 ऑफ ए बी, मतलब 3ab अपॉन में क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। समझे इस बात, ना। अब ये तो ए बी एस की कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, मतलब 1 मानते हैं, है ना। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हम किससे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स तो 7th 8th क्लास में पढ़ते हो, ये 1 है, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस में, इधर तो क्या 7 ही है, दोनों चीज़ें सेम ही है, तो क्या आ जाएगा ऊपर से 3ab आ जाएगा। क्लियर है चीज़, ध्यान रखना। 7ab माइनस में 3ab क्या आ जाएगा गाइस, बताओ pb की वैल्यू आ जाएगी 4ab अपॉन में 7। क्लियर है चीज़। अब इससे क्या फ़ायदा हो गया सर, अभी भी हमारे पास रेशो तो आया नहीं, आएगा रेशो अपना, अब रेशो आएगा, ये आ गया ना वैल्यू। मैंने क्या बोला, मुझे रेशो किसका चाहिए होता है, हमेशा हमें रेशो चाहिए होता है AP का एंड किसका बताओ, PB का। रेशो ऑफ लिखोगे, रेशो ऑफ AP एंड क्या बताओ दोस्तों, PB। कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आप कहोगे सर AP अपॉन में PB कर दो, क्या कर दो, AP अपॉन में PB। अच्छा AP की वैल्यू बताओ क्या है, 3ab अपॉन में 7 है, अरे उसमें यही पढ़ा आपने, अपॉन में PB की वैल्यू तुमने अभी निकाली है 4ab अपॉन में क्या बताओ 7। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो क्या किया जाता है ऐसे में, इसको तो भी ऐसे लिख दो, AP अपॉन में PB एज इट इज लिखो। अब देखो 3ab, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है तो सेम ही रहेगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन ना ये ऊपर आएगा और क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इसको लेंगे 4ab, ठीक है ना। बेसिक सही है जो आप रैशनल नंबर्स वगैरह में, फ्रैक्शंस वगैरह में पढ़ते हो। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। मुझे एक बात बताओ, AP अपॉन में PB क्या आ गया हमारा, AP अपॉन PB आ गया
3/4 क्या आ गया 3/4। याद करो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, इनको माइनस कर लो तो नीचे वैल्यू आएगी उसकी बन जाए, बट ऐसे नहीं याद करना, आ गई वही वैल्यू, ठीक है ना, ये करके दिखाना पड़ेगा स्टेप, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान देना। तो यार हमें अब क्या पता लग चुका है, हमें इसका रेशियो पता लग चुका है। रेशियो क्या है सर, अब हमें पता लगा ये है 3 पार्ट्स, क्या कितने पार्ट्स हैं बताओ, ये 3 पार्ट्स हैं, और ये कितना पार्ट है सर बताओ, ये 4 पार्ट है। आई बस में क्लियर है चीज। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बहुत आसानी से क्या लगा सकते हैं बताओ बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ध्यान देना। अब फॉर ए बी के लिए बात करोगे क्या होगा बताओ, ध्यान देना, लिख लो सारी चीज। x1 क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा बताओ, y1 क्या होगा हमारा बताओ, -2 हो जाएगा। x1 y1 इसे मान लेना है ना। x2 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर, और y2 क्या होगा सर -4, है ना। अब सुनो सर, m की वैल्यू जब हम m रेशियो n पढ़ा ना हमने, क्या होगा वो 3 होगा, इधर n की वैल्यू क्या होगी बताओ 4 होगी। बड़े टाइम बाद आया आप सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड था, हमने वो लगा दिया सीधा। क्या करोगे अब x की बात करोगे, क्या होगा यार, लिखना पड़ेगा फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, एंड क्या होता है दूसरा पार्ट, क्या लिखोगे y इज इक्वल टू m y2 प्लस में दोस्तों n y1 अपॉन में क्या m प्लस में 1 m प्लस में n। अरे उसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आराम से, थोड़ी सी स्पेस यूटिलाइज कर लेंगे यहीं पे। नाउ क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है इस वाले की, ध्यान देना x, m कितना है हमारा बताओ, m कितना है 3 है, x2 कितना है ऊपर देखोगे यहाँ पे 2 है, प्लस में n कितना है मेरा 4 है, x1 कितना है मेरा -2 है, जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से देखो। मैं कलर इसलिए चेंज कर लेता हूँ ताकि ना आपको मैच्ड अप ना लगे बिल्कुल। क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 4 हो जाएगा, जो ध्यान देना x की वैल्यू 3 इंटू में 2 क्या होगा 6, 4 इंटू -2 क्या होगा -8 आएगा, अपॉन में क्या आ गया बताओ दोस्तों 7 आ गया। 6 में से 8 माइनस करोगे बेटा क्या आएगा बताओ, -2 बचेगा, क्या आ गया 7, ये आ गया x की वैल्यू। उस वाले कोऑर्डिनेट की किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की आ गई ना। y की निकाल देंगे यार, क्या करेंगे अब, ना y की वैल्यू क्या होगी, m कितना बेटा 3 है, y2 कितना है -4 है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है बताओ, वो भी 4 है, और y1 की वैल्यू कहाँ गई यार -2 है, ध्यान देना। ओके, अपॉन में लगना m प्लस m, 3 प्लस में 4। बहुत बेसिकली आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहो, पूरा कंसंट्रेशन लगा के जब पढ़ोगे ना समझ में आता ही रहेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई नई ट्रिक बताऊँ, हरकतें करूँ कुछ, है ना। टॉपिक में इंटरेस्ट लो, समझ में आएंगे अपने आप। 3 इंटू -4 क्या होगा, -12 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू -2 तो -8 आएगा, हटा दो इसको, क्या आएगा -8 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, ये 7 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, तो -20 अपॉन में 7, ये होगा हमारी किसकी वैल्यू बताओ यार, y की वैल्यू को। तो यार एक चीज़ देखो, स्पेस यूटिलाइज करते हुए हम लोग देना क्या आ जाएगा बताओ, हमारा पॉइंट क्या आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट पी क्या आ गए बताओ, क्या बताओगे क्या आ गए, -2/7 एंड क्या आ गया बताओ, -2/7 कॉमा क्या आ गया -20/7। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, ये नोट कर लो आप, उन्हें भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाइयों, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, 9, ठीक है, ध्यान देना, ओके ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट ए जो -2,2 दे रखा है, एंड बी 2,8 इन 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। नाउ अब है क्या इसके अंदर, 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो इसमें को तुमने दिमाग लगाया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बार बार लगा सकते हो आप। कैसे बार बार लगा सकते हो, देखो ध्यान देना, होगा क्या, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें रेशियो की, क्योंकि इसने क्या वर्ड बोलते हैं, इक्वल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट्स हम जानते हैं सारी चीज़ आराम से। तो ए पॉइंट कितना है हमारा यार, ए पॉइंट से हमारा कितना -2,2, और जो हमारा बी पॉइंट है यार दोस्तों वो क्या है हमारा 2,8। अच्छा ध्यान देना, 4 इक्वल पार्ट में कट किया, एक ये सी पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट डी हो गया, और एक ये पॉइंट क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया, समझ मेरी बात। अरे 4 ए सी सी डी डी ई और ई बी, समझ मेरी बात। और बड़ी बनाओ फिगर, कोई नहीं, फिगर बड़ी बनाता हूँ, फिगर बड़ी बनाता हूँ ताकि आप समझ सको। ये बना दी हमने बड़ी, लाइन 7 थोड़ी सी बड़ी ले लो। ए पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट क्या है हमारा यार -2,2, अब ठीक रहेगा। बी की बात करेंगे, बी क्या है हमारा पॉइंट, बी पॉइंट है हमारा
2,8। कह रहा है भाई इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। लो मैम ध्यान है, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया सी, ए सी, इसी के साथ इक्वल पॉइंट क्या आ गया बताओ, डी, और एक और पॉइंट क्या आ गया बताओ, पी। समझ रहे हो बात को? कह रहा भाई वो चारों इक्वल है, चारों पॉइंट्स क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल। जब यार ये इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ध्यान देना, जब ये इक्वल हो जाता है तो क्या है, मैंने बोला सारे इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं भाई, इसको भी वन पार्ट ही मानो, इसको भी क्या मानो बताओ, सारे पार्ट को भी वन पार्ट ही मानो, समझे? ये वाला पार्ट भी क्या होगा बताओ, वन पार्ट, सारे इक्वल पार्ट है, इनके रेशो के आते हैं इक्वल पार्ट के 1:1:1 ऐसे चलते हैं, ठीक है? बताया भी था, लॉजिक भी समझाया था इसका। तो मैं पता क्या करूँगा, इसमें सबसे मिडल मोस्ट पॉइंट कौन सा लग रहा है तुमको, ये बताओ, सबसे मिडल मोस्ट पॉइंट मेरे को डी लग रहा है। डी जो है सबसे मिडल मोस्ट पॉइंट है, ये इसको मैं x, y मान लेता हूँ। अब सुनो, पहले क्वेश्चन की समरी देता हूँ मैं, डी पॉइंट निकाल लो, किसका, ए और बी का मिड पॉइंट कौन होगा, डी। जब डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, फिर ए और डी को, ए और डी के लिए कौन मिड पॉइंट है, सी, सी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, फिर डी और बी के लिए मिड पॉइंट कौन है, ई, बस। अरे इसमें 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा तीनों पॉइंट के लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, फॉर पॉइंट डी लिखेंगे, फॉर पॉइंट कौन सा बताओ, डी। डी पॉइंट के लिए मैं तुमसे बात करूं दोस्तों, तो ध्यान देना, ये जो डी पॉइंट है यार, ध्यान दो, इसका रेशो क्या बन के आएगा बताओ, जरूरत नहीं है रेशो की, AD:2 में DB। यार एक बात बताओ, AD:2 में DB, मैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डी तक का पॉइंट 2 हो गया, ये भी 2, कैसे 1+1, लेकिन जरूरत नहीं है, हम क्या लगाने वाले, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है, ध्यान देना। तो AD:DB भी हटा दो, इसलिए बताया रेशो, ताकि कुछ बच्चे सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अब सेक्शन क्यों लगाना है, हमने मिड पॉइंट पढ़ लिया, और मिड पॉइंट भी कहाँ से डिराइव हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, तो जरूरत क्या है, जब पता है तो उसको लगाओ। ध्यान देना, कुछ ऐसा भी नहीं है इलीगल है कुछ, ध्यान देना। तो क्या होगा यार, हम बात करेंगे फॉर पॉइंट डी, अगर x1 देखा जाए तो बेटा -2 है, x और y1 देखा जाए तो क्या बताओ 2 है, x2 की बात करोगे बेटा, x2 क्या आएगा बताओ, 2 आएगा, और y2 की बात करोगे क्या आएगा बताओ, 8 आएगा। यहाँ तक क्लियर, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए क्या, ना उस वाले पॉइंट के लिए x क्या होगा, x2 प्लस में x1 अपॉन में 2, एंड दूसरे वाले पॉइंट के लिए y के लिए क्या होगा उसके बताओ, y2 प्लस में y1 अपॉन में, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये तो हो गई है वैल्यू, ब्लू पेन कहाँ गया ना। तो क्या होगा, x की बात करें हम इसके अंदर, x2 कितना है हमारा यार, 2 है, प्लस में x1 कितना है मेरा, -2 है, अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी आएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, x इक्वल टू क्या होगा बता, 2 प्लस माइनस क्या होता है, -2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, क्या बचेगा 0 अपॉन में 2, और किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 आ जाता है तो उसका वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0 ही हो जाता है। x की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। क्लियर ना। अब बात करते हैं y की वैल्यू के बारे में, किसके बारे में, y की वैल्यू। बीच में लाइन बनानी, लाइन बना लो, कॉमा लगाना, कॉमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो y2 क्या होगा इसके हिसाब से, 8 प्लस में y1 कितना है हमारा, 2 है, अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 अपॉन में 2, कट कर लो दोस्तों, y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, कितने आ गए 5। अगर देखा जाए तो क्या मैं d का पॉइंट निकाल चुका हूँ, d का पॉइंट क्या आ गया मेरे लिए आ गया 0,5 आगे। बस में इसकी मदद लेके मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब स्पेस है नहीं, इसको तो क्या यूटिलाइज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए दोस्तों बताओ, 0,5 आ गए, ठीक है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का। अच्छा अब क्या देखोगे, नाउ इन, ऐसे लिखना, नाउ एडी लिख लो आप, पूरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट की नाउ लाइन सेगमेंट एडी लिखने की जरूरत नहीं, एडी। अरे इसमें इन दोनों को कंसीडर करोगे x1 कितना होगा बेटा -2, y1 कितना होगा बताओ 2, ठीक है, x1 इसके साथ, ठीक है। अच्छा अब देखो x2 कितना होगा 0, और y2 कितना होगा बताओ 5। भाई क्या लगाऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसके पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं इसके, तो इसको चाहो तो x डैश कॉमा y डैश ऐसे लिख लो कैपिटल में। तो यार मेरा वो x डैश क्या आएगा बताओ, x2 प्लस में x1, x2 कितना है मेरा 0 है, प्लस में -2 अपॉन में 2, ठीक है ना। अरे फॉर्मूला तो यहाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसी को कंसीडर कर लो, क्या दिक्कत है। x डैश इज इक्वल टू का ये हो जाएगा -2 अपॉन में 2, कट कर लो बेटा, x डैश की वैल्यू कितने आ गई, -1 आ गई, कितने आ गए x डैश की वैल्यू, इजी ध्यान रखना। अब यहीं से काम करते हैं, हम किसके लिए बात कर लेते हैं, y डैश के लिए बात कर लेते हैं, स्पेस बच जाएगा थोड़ा भाई, ठीक है। y डैश में क्या यार बोलो, y डैश के लिए क्या लेके चलेंगे, y2 क्या है हमारा 5,
y2 प्लस में y1 कितना आ गया दोस्तों 2 अपॉन में 2। तो यार y डैश के पॉइंट क्या आ गए बताओ 7 अपॉन में 2, ये y डैश आ गया। तो यार कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या आ गया बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी यहाँ लिख दूँ, यहाँ से ही रहेगा है ना, वहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी हमने जो माना था वो क्या आ गया हमारा दोस्तों, एक्स डैश आया था हमारा क्या -1,7 अपॉन में 2। तो सा ईजी है सारी चीज़ें। नाउ अब बात करेंगे यार, देखो हमने इसका निकाल लिया ना, इसको लिख देता हूँ मैं, क्या है हमारा ये पॉइंट, यहीं पे लिख देता हूँ तुम लोगों को, क्या हो जाएगा -1,7/2, 7/2 है ये। अब इसके लिए क्या कर लो, db को कंसीडर कर लो, किसके लिए बताओ, db को। हो गया सारा, कुछ है ही नहीं है ना। नाउ किसकी बात करेंगे बताओ, हम db की बात करेंगे। db की बात करोगे यार तो ध्यान रखना, x1 y1 मान लो, देखो x1 क्या हो गया 0 हो गया, y1 क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, x2 कितना हो गया 2 हो गया, और y2 कितना हो गया बताओ 8 हो गया। क्या हो गया 8। देखो अब इसको मानना है तो x डबल डैश और y डबल डैश ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ये x की पावर 11 मान लेना, कहीं ऐसे बैठे हो कोई x की पावर 11 मान लें, ठीक है। अरे बस में नाउ तो x डबल डैश क्या आएगा हमारा x2 प्लस में x1, x2 क्या है हमारा 2 है, प्लस में 0 है, अपॉन में 2 है, 2 + 0 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 कट कर लो, वैल्यू क्या आएगी x डबल डैश की 1 आएगी। क्या आएगी बताओ 1। क्लियर है चीज़, x डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नाउ किसकी बात करेंगे y डबल डैश की, ओके ना मैंने जान के ना इनको भी x1 y1 या x2 y2 ले सकते, मैं जान के नहीं जाऊँ, उनको थोड़ा सा अलग सिम्बोलाइज कर दिया हमने, ठीक है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो y2 प्लस में y1 क्या आ जाएगा 8 प्लस में 5 अपॉन में 2, कितना हो रहा है 13 अपॉन में 2। तो एक बात बताओ y डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 13 अपॉन में 2 आ गई बेटा, क्या आ गई 13 अपॉन में 2। बस हो चुका है, यही हमारा आंसर है, हमें लिखना होता चाहिए था, हमने इधर लिख दिया बस, ठीक है। ध्यान रखना क्या हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा था हमारा, ई पॉइंट है, क्या आ रही बताओ, क्या रहा हमारा उसका पॉइंट 1,13/2, ये हमारा आंसर है। हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए। क्लियर है चीज़, नोट कर लो उसको आराम से, उसके बाद जो हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर, चलो ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, 10th क्वेश्चन और खत्म करेंगे इसके बाद। ना 10th क्वेश्चन में देखा रखा है, उसने बता रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का, अबे क्या हुआ गिरे क्यों जा रहा है, समझना, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है हमें, सिंपल सी बात। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता क्या होता है, नहीं पता ना, मैं रोम्बस की बात करूँ, मैं ऐसे बनाऊंगा रोम्बस, ठीक है, चारों साइड इसकी भी इक्वल होती, ऐसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारा रोम्बस है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया दोस्तों, ये बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया, ना। बी डी क्या है इसका डायगोनल है, सिंपल सी बात, और ए सी भी क्या है इसका बताओ डायगोनल है, ठीक है। तो लाइन टेढ़ी हो गई, छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है। बी डी भी डायगोनल और ए सी भी डायगोनल। यार एक बात बताऊँ, एरिया ऑफ रोम्बस इन्होंने दे रखा है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू में लेंथ ऑफ डायगोनल 2, दो डायगोनल ना, इसकी लेंथ और इस वाले की लेंथ, वो निकाल लो भाई। हमें अगर ए सी की लेंथ पता हो और बी डी की लेंथ पता हो, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 में डालूंगा, सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एरिया होगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है ना। अब इधर क्या है यार, इसने ना हमें सिर्फ पॉइंट्स दे दिए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0। भाई पहले वाले की बात कर रहा है 3,0, बी वाले की बात कर रहा है बताओ 4,5, सी वाले की बात कर रहा है -1,4, और डी वाले की बात कर रहा है -2,-1। अरे बस में ना करना क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें ना ये नहीं है कि बीच में सेक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज में आया तो तुम सोचोगे कि यार ये तो सेक्शन फॉर्मूला लगा, नहीं, क्या लगा दो उसके अंदर, सीधा लगाओ आप डिस्टेंस फॉर्मूला। इस वाले को मान लो D1 डायगोनल, इस पूरे वाले को, बाहर वाले को मान लो क्या D2 डायगोनल। मैं इधर बनाऊंगा ना, मैं जब सो जाएगा थोड़ा, ये क्या हो जाएगा पूरा AC जो है D2 डायगोनल हो जाएगा ज़्यादा। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फिर तो, ये वाली नो। तो क्या होगा 10th क्वेश्चन में, क्या रखा है ABCD इज अ रोम्बस, लिख देना ये चीज़, ABCD इज अ क्या बताओ, एक रोम्बस है, क्या दोस्तों रोम्बस। ज़्यादा अब सारी साइड इक्वल होती हैं नहीं होती है कोई मतलब नहीं, बट हाँ रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, हमने कई बार पढ़ लिया। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होंगी, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होंगी। तो भाई डिफरेंस किस चीज़ का दोनों में, स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते ना। ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, है ना, फॉर AB एंड कौन सा ए बी बोला मैंने AC,
फॉर ए सी एंड बताओ क्या बी डी। ये क्या डायगोनल्स है हमारे, क्या है बताओ, ये डायगोनल्स है। क्या लगाएंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, उनकी लेंथ चाहिए, लेंथ का सेक्शन फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सुनो पहले लिख लेना x1। x1 क्या हो जाएगा, उसके लिए AB के लिए x1 y1 अलग होगा, x2 AB बोल रहा हूँ मैं, AC के लिए ध्यान से सुनो, AC के लिए x1 y1 x2 y2 अलग होगा और BD के लिए अलग होगा। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं। AC के लिए, AC के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x1 क्या है दोस्तों, उसके लिए 3 हो गया, y1 क्या हो गया दोस्तों, बोलो 0 हो गया। x2 देखोगे, x2 देखोगे क्या होगा, x2 कितना होगा बताओ, -1 हो गया, और y2 कितना होगा 4। आधी बस में हमने लिख ली सारी चीज़। अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कायदे से तो डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे यहीं लिख देना चाहिए था, बस मैंने कोऑर्डिनेट्स ले ली, कोई नहीं, हम यहाँ लिख लो। AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में लिख लो क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। AC इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में, ध्यान रखना। x2 कितना है हमारा बताया, -1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, AC की बात करोगे बेटा, ध्यान देना, -1 और -3 क्या होता है, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, क्या आएगा 16, प्लस में इसका भी क्या स्क्वायर 16। ध्यान देना, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 32 यूनिट्स आ गई। ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो 4√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4√2। मैंने कैसे लिख दिया 4√2, दोबारा देख लो, पहले ही बता चुका हूँ। 2 है ना, 2 से करोगे इस पे जाएगा बताओ 16 पे, फिर 2 से करोगे 8 पे, 2 से करोगे 4 पे, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 पे, फिर 2 पे जाएगा 2। तो इन दो 2 के पेयर बन गए, इन दो 2 के पेयर बन गए। तो जिसके पेयर बन गए, मतलब ध्यान देना, उनको एक ही ट्रीट करो। इसका भी पेयर बन गया, इसको भी एक ही ट्रीट करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया बताओ, ध्यान देना, 4 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। इस 2 का पेयर नहीं बना, तो इसको वापस उठा के रूट में डाल दो कि भाई तेरा पेयर अभी नहीं बना है, तो इसलिए क्या हो गया, √32 को मैं लिखूंगा 4√2 यूनिट्स। ये हमारे कौन से डायगोनल की वैल्यू आ गई बताओ, AC डायगोनल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, नेक्स्ट डायगोनल हमारा कौन सा है बताओ, दूसरा डायगोनल हमारा BD। ठीक है, जगह बनाए यहाँ पे कहीं पे, ऐसे बना देते जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे कलर के पेन से लिख दूंगा जैसे तुम्हें याद आएगा। ध्यान रखना, क्या होगा, BD की बात करें, किसके लिए बताओ, BD के लिए बात करोगे, BD के लिए भी क्या लगेगा हमारा, बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए भी क्या कर लो, x1 y1 लिख लो। क्या लिखोगे, x1 क्या होगा BD के लिए, BD किसी को मान लो, चलो इसको मान लो -2, y1 क्या होगा बताओ, -1 होगा। x2 क्या होगा यार, x2 कितना होगा हमारा बताओ 4, और y2 कितना होगा दोस्तों 5। y2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला BD इज इक्वल टू, लिखने की जरूरत है नहीं, x2 माइनस में x1 क्या हो गया, 4 माइनस में माइनस का 2। देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार आए, तो मैं 2 बार माइनस आया ऐसे, ठीक है ना, आपने देखा है ये चीज़। और क्या आएगा, y2 माइनस 5 माइनस में -1 का स्क्वायर। मैं जान के लिखता हूँ ऐसे, ताकि तुम लोग समझ सको चीज़ों को। BD कितना हो गया, अरे माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या होता है 4 + 2 6 हो जाता है, प्लस में ये भी क्या हो जाता 6 हो जाता। कितना हो जाता, माइनस माइनस करते हैं प्लस, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर। ध्यान देना, तो क्या होगा यार, BD की वैल्यू क्या चल रही है दोस्तों, अंडर रूट में 36 प्लस में 36। BD की बात करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 72। कितना आ गया 72 यूनिट्स। कितना हो गया 72 यूनिट। अब इसको भी देख लो यार, वह तो आसान ही है, कोई बात नहीं। हाँ ना 6 रूट, चलो देखो कोई नहीं, 72 2 से करोगे इस पर 36 पे, 2 से करोगे बताओ किस पे 18 पे, 2 से करोगे इस पर 9 पे, 3 से करोगे इस पर 3 पे, 3 से जाएगा इस पर 3 पे। जिसका पेयर नहीं बना उसको उठा के डाल दो रूट में, जिसका बन गया उसे 12। इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, इसको 12 दो। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी, कितनी आ गई बताओ, जल्दी बताओ, 6 आ गए। क्या आ गए बताओ 6। तो BD की वैल्यू भी हम जो कर रहे हैं 2 × में 3 तो आ गया 6 आ गया। इस 2 का पेयर बेचारेगा नहीं बना, तो क्या आ गया बताओ, ये अंदर 6√2 यूनिट्स। ठीक है, ध्यान, ये हो गया। अब जब ये हो गया, दोनों की दोनों डायगोनल साथ हो गई हैं हमारी, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है अभी बताया, हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। डायगोनल 1 कितना है मेरा, AC है, इंटू में डायगोनल 2 कितना है मेरा बताओ, BD है। तो दोस्तों ध्यान देना, हाफ AC की वैल्यू कितनी आई है 4√2 इंटू में BD की वैल्यू कितनी आई है 6√2। 2 से इस वाले 4 को काट लो, क्या बचा 2। अब सुनते हैं ना, 2 की 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12 आ गया। रूट के बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √2 इंटू में √2 क्या होता है 2 होता है। क्या होता है √2 इंटू में 2 √2 इंटू में √2 तो √4 हो जाएगा। √4 क्या होता है 2 ही होता है। इंटू में क्या आ गया 2 24। अब पता क्या लिखना है, स्क्वायर
यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों आ गया? क्योंकि यार हम जानते हैं एरिया किस में होते हैं, बताओ, स्क्वायर आता है, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आते हैं ना, लिखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ रोहम्बस हो गया आपका, रोहम्बस। ठीक है, क्लियर है चीज, सिंपल सी बात। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है हमारी, ठीक है। बार बार देखो, बार बार पढ़ो, आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है।